तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर द एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट, और बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत ही सच वाला आंसर देना। हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एक्साइटेड फॉर द एफिलिएट मार्केटिंग? रियली एक्साइटेड कौन कौन है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग से अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग से अपना करियर बिल्ड करने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग से अपने फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने फैमिली के डिजायर्स को, नीड्स को। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो आप करने के लिए एक्साइटेड हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। जस्ट से यस और नो, जस्ट से यस और नो। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर द एफिलिएट मार्केटिंग? गाइस ध्यान से सुनो समझो, बहुत प्रैक्टिकल सेशन है और ध्यान से आंसर करो, बहुत सच वाला आंसर करो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर आंसर। आपने सभी ने आंसर किया, आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो गाइस मुझे ये बताओ अभी के प्रेजेंट लेवल पे आपको क्या दिक्कत आ रही है? देखो बेसिकली आई विल स्टार्ट द सेशन, मैं तो सेशन स्टार्ट कर ही रहा हूं अभी। बट बेसिकली आप मुझे ये बताओ कि आपको एक्चुअल में अभी क्या दिक्कत आ रही है, आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आगे बढ़ने से, ग्रो करने से रोक रही है? इट माइट बी लीड जनरेशन, इट माइट बी सेल्स कॉल, इट माइट बी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इट माइट बी डीएम, कुछ भी हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम हो सकता है। क्या दिक्कतें अभी आ रही हैं आपको सेल्स करने में? जस्ट टेल मी, जस्ट खुल के बताओ, क्योंकि आपका मैसेज सिर्फ मैं ही देख सकता हूं, आपका मैसेज कोई भी थर्ड पर्सन नहीं देखेगा। सो जस्ट ओपन इट, रिवील इट कि व्हाट एक्चुअल चैलेंज यू गाइस आर फेसिंग राइट नाउ। कौन सा ऐसा चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हैं? ओके, सो पर्सन सेड क्लोजिंग एंड फॉलो अप, द सेकंड पर्सन सेड टाइम मैनेजमेंट, थर्ड पर्सन सेड ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में आ रही है दिक्कत। ओके जी, और किस में आ रही है? व्हाट एक्चुअल प्रॉब्लम यू गाइस आर फेसिंग? जस्ट लेट मी नो फास्ट, एवरीवन फास्ट। बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, बहुत जल्दी जल्दी, बिकॉज सेशन को बहुत जल्दी वाइंड अप करना है, बिकॉज इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट टाइम टू कंडक्ट द सेशन। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल जो अपना समय निकाल के रात के 10 बजे इस सेशन के लिए बैठे हैं, राइट? कि वर्क कैसे स्टार्ट करना चाहिए, दिक्कत आ रही है। सर मैंने अभी तक सेल शुरू नहीं किया, बट आपको करना चाहिए। आपने सेल क्यों नहीं शुरू करा? जब तक आप सेल शुरू नहीं करेंगे तब तक तो आपको रिजल्ट नहीं आ पाएंगे, राइट? किसी में नहीं आ रहा, बस व्हाट्सएप बैन हो गया। ओके, ये भी एक दिक्कत है। तो जिस भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं गाइस, सारे लोग दिक्कतें लिखो अपनी, क्योंकि जब तक आप लोग दिक्कत ही नहीं लिखोगे ना तो मेरे को एक्चुअली में समझ नहीं आएगा कि व्हाट प्रॉब्लम यू गाइस आर फेसिंग, और आई विल नॉट एबल टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम। सर सब करने के बाद लीड्स लास्ट में इशू बता देती है। ओके जी। सर कुछ लोग बोलते हैं कि ज्वाइन से पहले कुछ लाइव मीटिंग में बताया करो, वीडियो तो ऐसी होती है, ऐसा बोलते कुछ लोग। ओके जी, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इसका भी सॉल्यूशन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ गाइस, और क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर आपको 5-6 प्रॉब्लम भी आ रही है ना, जस्ट राइट इट डाउन। जो भी 5-6 प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप लिखो। सर टाइम दीजिए कि 10 PM मीटिंग का हम अभी ज्वाइन किए। सर टाइमिंग दिए थे 10, यस टाइम 10 बजे का ही टाइमिंग था, कोई बहुत ज्यादा निकला नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ है। अगर आपने अभी भी ज्वाइन करा है दैट्स परफेक्टली फाइन, मैंने बहुत कुछ डिस्कस नहीं किया, दैट्स कंप्लीटली फाइन। सर ऑर्गेनिक लीड्स नहीं आ रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मैंने काफी काफी नोट्स बनाए हैं लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए, जब तक मेरा व्हाट्सएप बैन है तब तक, एंड काफी कुछ कर रही हूँ। दैट्स गुड, दैट्स सो अमेजिंग। सर मैंने 5 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, एडिट वाला सेशन देखा मैंने, अभी क्या करना है? ओके, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। ओके गाइस, और बताओ और क्या प्रॉब्लम आ रही है सेल्स करने में? इफ यू आर फेसिंग 5 प्रॉब्लम्स ऑल्सो, अगर आपका मोटिवेशन का भी प्रॉब्लम है ना, जस्ट लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो कि सर मेरे को ना मोटिवेशन नहीं आ रहा है अंदर से, मेरे को ना ये चीज की दिक्कत आ रही है, मेरे को ना वो चीज की दिक्कत आ रही है, मेरे पास ना अच्छा फोन नहीं है, मेरे पास ना बजट नहीं है, वट एवर प्रॉब्लम यू गाइज आर फेसिंग, जस्ट लेट मी नो, बिकॉज जब तक आप मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं बताओगे आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, सेल्स कैसे करनी है और कहाँ से शुरू करनी है, ओके ये भी बताएंगे। सेम सर, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई हूँ। डिमोटिवेशन हो गए हो तो उसके लिए भी आपको एक सॉल्यूशन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रॉपर ये मेरे को समझ नहीं आया पंकज, आपका वर्ड क्या लिखा है? कंटिन्यू नहीं कर पा, कंटिन्यू है शायद, प्रॉपर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं बिजनेस में। आई एम नॉट गेटिंग योर वर्ड, व्हाट यू वांट टू से। सर मुझे वर्क स्टार्ट करना बता दो प्लीज, सब बताऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी कहते हैं कि मुझे अब अपना सेशन फाइनली स्टार्ट करना चाहिए, तो एक बार जस्ट मेरे को स्टार्ट लिख दो, एक बार जस्ट मेरे को डीएम के अंदर ना स्टार्ट लिख दो। इफ यू गाइस से स्टार्ट देन आई विल स्टार्ट माय सेशन टुडे, आई विल स्टार्ट माय सेशन टुडे, एंड टुडे सेशन इज गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है? आप लोगों को मेरी ये वाला पीपीटी दिख रहा है जहां पे ये लिखा हुआ है स्ट्राविक्स एफिलिएट सेल्स ट्रेनिंग 2.0? ये वाली पीपीटी दिख रही है आपको मेरी स्ट्राविक्स सेल्स एफिलिएट एफिलिएट सेल्स ट्रेनिंग 2.0? सबको दिख रहा है ये? यस और नो? यस, ओके ग्रेट। चलिए
स्टार्ट करते हैं। गाइज ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नोट्स है जो मैंने अभी आप लोगों के लिए बैठ के बनाए हैं और बहुत अच्छा बनाया है। शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, उसके बाद में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आपको आज के टॉपिक में मिल जाएगा। टाइटल क्या है आज का? 0 to 10 लाख फ्रेमवर्क, व्हाई यू आर स्टक एंड हाउ टू ब्रेक थ्रू। आज के जो टॉपिक है ना, इसमें हम डिस्कस करने वाले 0 to 10 लाख फ्रेमवर्क तक कैसे पहुंचना है हमें, राइट। अब 0 to 10 लाख फ्रेमवर्क में व्हाई यू आर स्टक, आप अपने आप को स्टक क्यों फील कर रहे हो भाई, आप क्यों स्टक हो गए हो, आप रुक क्यों गए हो, ये वाली चीज डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू ब्रेक थ्रू, और अगर स्टक हो गए हो तो इससे निकलना कैसे है, ये चीज डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक स्पेशली किसके लिए है? एफिलिएट्स हु लॉस्ट सेल्स मोमेंटम, जिन्होंने अपना सेल्स का अच्छा खासा बना बनाया मोमेंटम खो दिया है, जो एफिलिएट्स कहीं ना कहीं अपने सेल्स के मोमेंटम में पीछे रह गए हैं, उनके लिए बेसिकली आज का ये सेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस किस को ऐसा लगता है कि सर मेरा मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, मैं उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा हूं, मेरा जो मोटिवेशन है वो डाउन हो चुका है, मेरी जो लर्निंग है वो डाउन हो चुकी है। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट कि आई हैव लॉस्ट माई मोमेंटम, आई हैव लॉस्ट माई मोमेंटम, और मुझे मोमेंटम वापस से बिल्ड करना है? अगर आपके साथ में ऐसा केस है तो माय डियर फ्रेंड, दिस सेशन इज फॉर यू, ये सेशन आपके लिए है अगर आपने अपना मोमेंटम लॉस्ट कर दिया है तो, राइट। ये सेशन किसके लिए है? दूसरे नंबर पे ये सेशन उनके लिए है जो एफिलिएट्स अपने आप के ऊपर डाउट कर रहे हैं अभी, कि मैं तो नया हूं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरे को तो ये नहीं आता, मुझको तो वो नहीं आता, मुझे तो ये दिक्कत हो रही है, मुझे तो वो दिक्कत हो रही है, और आपके मन में दिन पे दिन दिन पे दिन दिन पे दिन डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं, डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं, डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वाला सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड, एफिलिएट्स हु हैव लॉस्ट देयर मोमेंटम, ये सेशन आपके लिए। एफिलिएट्स हु आर डाउटिंग ऑन देमसेल्फ, ये सेशन आपके लिए है। और हु आर डूइंग रॉन्ग एक्शंस, ये सेशन आपके लिए है। गाइज डोंट वरी, अगर आप न्यू भी हैं, अगर आपका ये फर्स्ट सेशन है ना, तब भी अभी मेरी बात सुनो एट द एंड जाके। अगर आप नए भी हैं, नए लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप एंड में सब कुछ बताऊंगा कि क्या कैसे करना है, बट अभी के लिए फोकस होके मेरी बात सुनो, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी इस चीज पे फोकस मत करो कि मैं नया हूं, मैं पुराना हूं। ये सेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे आपने 50 लाख की सेल कर रखी है, चाहे आपने 1 करोड़ की सेल कर रखी है, या फिर चाहे आपने 1,000 की कर रखी है, या फिर आपने 0 की कर रखी है, ये सेशन सभी के लिए बराबर है, राइट। तो पहला ही सेशन किन लोगों के लिए? हु हैव लॉस्ट द सेल्स मोमेंटम, जिनका अच्छा बना बनाया मोमेंटम बिगड़ चुका है भाई। वो कह रहे हैं कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैंने अपना मोमेंटम खो दिया, मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये सेशन उनके लिए है जो अपने आप पे डाउट कर रहे हैं कि सर आई एम नॉट कैपेबल इनफ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर स्किल्स ही नहीं है, मेरे अंदर काबिलियत ही नहीं है। तो ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपने आप के ऊपर डाउट कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर डाउटिंग ऑन योर सेल्फ? जस्ट से डाउट इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू आर डाउटिंग ऑन योर सेल्फ? कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने आप के ऊपर डाउट कर रहे हैं और डाउट करने की वजह से एक अच्छा अपने काम को, वर्क को कर नहीं पा रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर डाउटिंग ऑन योरसेल्फ? कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने आप के ऊपर डाउट कर रहे हैं? just say me sometimes, okay, so lots of people are saying me, okay, and repeating wrong actions. Now what is the next problem sometimes we guys face? तो कई बार हम कौन सा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारे कुछ ना रॉन्ग एक्शंस होते हैं, उन रॉन्ग एक्शंस को हम रिपीटेडली बार 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 लेते रहते हैं। तो जब हम उन रॉन्ग एक्शंस को रिपीटेडली बार बार लेते रहते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमें ऐसा फील होने लगता है कि मैं हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा कर रहा हूं, मैं मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहा हूं, बट स्टिल मेरे पास में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो व्हाट शुड आई डू नाउ? अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, राइट। कोई बात नहीं। जिनको अपने ऊपर डाउट हो रहा है, जिनको रॉन्ग एक्शंस रिपीट हो रहे हैं, और जिनका सेल्स का मोमेंटम खो चुका है, ये सेशन उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ना मॉड्यूल नंबर 1 की बात करते हैं। व्हाई मोस्ट एफिलिएट्स स्टैग्नेट। अब पहले ना स्टैग्नेट का मतलब समझो। स्टैग्नेट का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेट का मतलब होता है जो पर्सन एक जगह पे आके अटक जाता है, उस पर्सन को बोलते हैं स्टैग्नेट हो गया है, आपकी लाइफ स्टैग्नेट हो गई है, आपकी स्किल्स स्टैग्नेट हो गई है, आपके रिजल्ट्स स्टैग्नेट हो गए हैं, कि मतलब आप एक जगह पे पहुंचे और एक जगह पे आके आप अटक गए और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मतलब आप एक स्टैग्नेशन जोन में आ गए हो। तो ये क्यों होता है कि बहुत सारे एफिलिएट्स एक पॉइंट पर आके स्टैग्नेट हो जाते हैं, अटक जाते हैं? तो ध्यान से समझो सबसे पहली एक बात को मेरी, यू आर नॉट लेजी, यू आर स्टक इन द रॉन्ग साइकल्स। आप लेजी नहीं हैं, आप रॉन्ग साइकिल में स्टक हो चुके हैं, राइट। कॉमन ट्रैप्स क्या है, मतलब क्या गलतियां एक्चुअल में हो रही है? सबसे पहला क्या है? फॉल्स अर्ली वैलिडेशन। फॉल्स अर्ली वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि हम ना बहुत ही जल्दी ये सोच लेते हैं कि अब मुझे ना सब कुछ आ गया है, अब मैं सब कुछ कर लूंगा,
और अब मैं परफेक्ट हो गया हूं और अब मेरे को बस सेल लेके आनी है। ऐसा क्यों होता है सोचो। फर्स्ट सेल्स मिल जाता है इजीली जब हमने स्टारबिक्स को स्टार्ट करा। आई होप आप में से सभी लोगों ने अपना पहला सेल मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर निकाल लिया था, यस और नो। आप लोगों ने अपना पहला सेल मैक्सिमम एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर निकाल लिया था जब हमने स्टारबिक्स को लॉन्च करा था। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवरी वंस मोटिवेशन वॉज सो हाई। हर किसी का मोटिवेशन बहुत अच्छा था, हर किसी के अंदर एक एक्साइटमेंट थी, हर किसी के अंदर वो लर्निंग का क्रेज था जो हम कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे करते हुए जा रहे थे, हर किसी के अंदर वो सपोर्ट था, राइट, वो सिस्टम था, सब कुछ था। तो आपको फर्स्ट सेल ना मिल जाता है इजीली, बहुत सारे लोगों को अपना फर्स्ट सेल इजीली मिल जाता है। अब होता क्या एक्चुअल में माय डियर फ्रेंड, जब आपको फर्स्ट सेल इजीली मिल जाता है ना तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक चीज आ जाती है विच इज नोन एज ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब क्या कि अब तो देख तेरे भाई ने ना पहली सेल निकाल ली है, अब देख तेरे भाई ने ना 10,000 की सेल निकाल ली है, अब देख देख मैंने ना अपना डैशबोर्ड 15,000 का कर लिया है, अब देख मैंने अपना डैशबोर्ड 25,000 का कर लिया है, मैंने अपना डैशबोर्ड 30,000 का कर लिया है। अब वो कहीं ना एक ओवर कॉन्फिडेंस आता है। उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होता क्या है, वी जनरली स्टॉप अवर लर्निंग। हम क्या करते हैं, अपनी लर्निंग्स को करना छोड़ देते हैं। अपनी जो हम डेली बेसिस पे लर्निंग्स ले रहे थे ना, डेली बेसिस पे सेशंस में आ रहे थे, डेली बेसिस पे लर्निंग ले रहे थे, कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर रहे थे, अपना फीडबैक ग्रुप में शेयर कर रहे थे, अपने वीडियो ग्रुप में शेयर कर रहे थे, एंड सडनली व्हाट हैपेंड व्हेन वी स्टार्ट अर्निंग, वी स्टॉप एवरीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज ऑफ अवर ओवर कॉन्फिडेंस कि अब तो मैं कर लूंगा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब तो मेरे पास में डैशबोर्ड आ गया है, इस डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट लोगों को दिखाऊंगा, लोग सोचेंगे कि अच्छा जी इसने 15,000 कमा लिए हैं तो मैं इसके साथ कनेक्ट हो जाता हूं। अब आपके अंदर यहां पे जो ये थॉट आता है ना, आपके अंदर ये थॉट जो आता है ना, ये थॉट आपको ले डूबता है, ये थॉट आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। एम आई राइट और रॉन्ग? बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं यार, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, सच में बोलना, एम आई राइट और रॉन्ग? बहुत अपने आप को ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, अपने आप को ढंग से ऑब्जर्व करना कि क्या हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। एंड आई एम नॉट सेइंग दीज वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ एफिलिएट ओनली, मैं सिर्फ एफिलिएट लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं। आप अपनी लाइफ का ना कोई भी लेवल उठा लो, कोई भी अपनी लाइफ का एक भी लेवल उठा लो, हमारे लाइफ के सारे लेवल में मैक्सिमम हम यही गलती करते हैं, मैक्सिमम यही गलती करते हैं। मान लो कि हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते हमें लगता है कि यार 5 मिनट के लिए मुझे साइकिल अच्छे से चलानी आ गई। अब 5 मिनट जब मैं साइकिल अच्छे से चलाना सीख लेता हूं ना, तो अब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो बेटा तेरा भाई ना अकेले साइकिल चलाएगा। अब वो साइकिल चलाने के चक्कर में अकेले लेके जाते हैं, निकल जाते हैं रोड पे, निकल जाने के बाद में एक्सीडेंट हो जाता है और सारा की सारा कॉन्फिडेंस धरा रह जाता है, दोबारा साइकिल चलाने लायक नहीं बचते हैं। am I राइट और रॉन्ग? ये ओवर कॉन्फिडेंस ना हम लोगों के अंदर बहुत जल्दी आ जाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस एक मेन रीजन है जिस वजह से हमारी सेल्स एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, हमारी लाइफ एक पॉइंट पे आके स्टैग्नेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी लर्निंग्स को रोक दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? जस्ट से यस और नो फास्ट एवरीवन। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है, मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जस्ट से यस और नो फास्ट एवरीवन। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दो अगर आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है कि अगर आपको बेटा फर्स्ट सेल, क्या मैं कह रहा हूं, अगर फर्स्ट सेल की जगह यहाँ पे अगर आपकी ये 2000 सेल है, अगर आपको 2000 सेल भी मिल जाती है, तो आपको अपने अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेके आना है और आपको अपनी लर्निंग्स को करना है कंटिन्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? अगर आप अपनी लर्निंग्स को कंटिन्यू करेंगे तो आपके अंदर जो स्किल्स की रेगुलर बेसिस पे जरूरत है, वो स्किल्स रेगुलर बेसिस पे बिल्ड होती चली जाएगी और उन रेगुलर बेसिस की स्किल्स के बेसिस पे आप आगे काम करते चले जाएंगे। आप अपनी लाइफ में ना कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, मैंने अपनी लाइफ में मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्व करा है, मैक्सिमम टाइम अगर मेरी ग्रोथ कभी कम हुई है या मेरी ग्रोथ कभी रुकी है, मैं लाइफ में कभी स्ट्रेस में आया हूं, मैं लाइफ में कभी डिमोटिवेट हुआ हूं, उसका सिर्फ एक रीजन है कि मेरी लर्निंग्स कहीं ना कहीं लैग कर रही हैं। मेरी लर्निंग्स या तो मैं किताब पढ़ना कम कर रहा हूं, या तो मैं वीडियोस देखना बंद कर रहा हूं, या तो मैं पॉडकास्ट सुनना बंद कर रहा हूं, या मैंने अपनी लर्निंग्स पे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। मैंने अपनी लर्निंग्स कहीं ना कहीं बंद करी और उसके थोड़े टाइम बाद मैं ऑब्जर्व करता हूं कि मैं किसी ना किसी तरीके के स्ट्रेस में जा रहा हूं, मैं किसी ना किसी तरीके के डिमोटिवेशन में जा रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, मैं आगे ग्रो नहीं कर पा रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपकी 2000 सेल्स भी हो जाती है ना, अगर आप यहां से 10 लाख रुपए भी जनरेट कर लेते हैं, 20 लाख रुपए भी जनरेट कर लेते हैं, एक चीज मत छोड़ो, दैट इज लर्निंग।
एक चीज आपको नहीं छोड़ना है, दैट इज लर्निंग। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप मुझसे आज ही छोटा सा प्रॉमिस कर सकते हो दोबारा से? बिकॉज मुझे पता है कि आपको ना बार बार ये चीज रिमाइंड कराने की जरूरत है, और मुझे लगता है ना मेरे को बार बार आना पड़ेगा आप लोगों को ये समझाने के लिए कि हमें अपनी लर्निंग्स को नहीं छोड़ना है। हमारे एफिलिएट लॉन्च पैड में सभी के लिए, आप में से जितने भी लोगों ने डिजिटल इनकम का प्रोग्राम लिया है, सभी के लिए मेरे पास में 22 रिकॉर्डिंग्स, 2 2 घंटे की, 1 1 घंटे की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। वो ट्रेनिंग्स आपको देखनी है, वो ट्रेनिंग्स रेगुलर बेसिस पे देखनी है। मैं कह रहा हूं उन ट्रेनिंग्स के अंदर सारा फाउंडेशन क्लियर है, सारा फाउंडेशन क्लियर है। उन ट्रेनिंग्स के बाहर आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। बट माय डियर फ्रेंड, अपने अंदर ना ये मत आने दो कि मेरा डैशबोर्ड 20,000, 30,000, 5,000, 8,000 का हो गया है, अब मुझे, आपको नहीं आया है। मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको नहीं आया है। आप अभी भी गलत सेल्स कॉल कर रहे हैं, आप अभी भी गलत तरीके से डीएम कर रहे हैं। एक बार पढ़ने में अगर इंसानों को चीजें समझ आ जाती ना, माय डियर फ्रेंड, हर इंसान आज के टाइम पे आइंस्टीन होता, हर इंसान आज के टाइम पे आइंस्टीन होता। आपको पता है आइंस्टीन का भी ओनली 2 3% ही ब्रेन काम का था भाई, बाकी वो यूज ही नहीं कर पाया था। तो जब आइंस्टीन जैसे पर्सन का इतना ही ब्रेन काम कर रहा था, तो हमारी तो औकात ही क्या है यार? हमारा ब्रेन नहीं काम करता इतना। हमें किसी एक चीज को अगर नहीं समझ आ रहा है तो वी नीड टू रिपीट दैट। हमें उस चीज को बार बार रिपीट करना चाहिए, अपनी लर्निंग्स को नहीं रोकना है। पहला पॉइंट समझ आया कि हमें क्या होता है, हमें अर्ली वैलिडेशन मिल जाता है, फर्स्ट सेल्स मिल जाती है, जिससे ओवर कॉन्फिडेंस आता है। उस ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी लर्निंग्स को रोक देते हैं, और वहीं से हमारा डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व करा है, वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि अपनी लाइफ की लाइफ में वो डाउनफॉल ना होना, आपकी लर्निंग की एक कंसिस्टेंसी बननी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या, 1 मिनट के लिए रुकना यार, बैटरी नहीं है लैपटॉप के अंदर, सो लेट मी पुट माई चार्जर इन। सेकंड पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी विदाउट क्लैरिटी। कंसिस्टेंसी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी काफी बार एग्जांपल दिया है कि माय डियर फ्रेंड, अगर गलत डायरेक्शन में दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर गलत डायरेक्शन में दौड़ते ही रहोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और बहुत जल्दी डिमोटिवेट होके बैठ जाओगे, जो अगेन आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो हमें गलत डायरेक्शन में दौड़ना नहीं है, हमें सही डायरेक्शन में चलना है। गलत डायरेक्शन में दौड़ना भी बेकार है, और सही डायरेक्शन में चलना भी अच्छा है। राइट? तो कई लोगों को लगता है कि ना मुझे लाइफ में दौड़ना है, मैं दौड़ के ही आगे जीत पाऊंगा। अरे भाई दौड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर डायरेक्शन तो देख सही है कि नहीं है। डेली रील्स, डीएम्स, बट नो कन्वर्जन। आप क्या कर रहे हैं, आप डेली रील भी डाल रहे हैं, आप डेली डीएम भी कर रहे हैं, बट आपका कन्वर्जन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज कंटेंट इज नॉट अलाइंड विद बायर साइकोलॉजी। मैं आप लोगों के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कभी कभी देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, आपके स्टेटस स्टोरीज को भी देखता हूँ, जितने लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट है, जो इंस्टा पे कनेक्ट है, उनके भी देखता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम इन 80% ऑफ कॉन्टेक्स्ट में मेरे को ये दिखता है कि आपका जो कंटेंट है ना, वो आपकी बायर की साइकोलॉजी के साथ अलाइंड ही नहीं है। आप पता नहीं क्या डाल रहे हैं, आप कुछ भी उठा के डाल दे रहे हैं, वो कहीं से भी दूर दूर से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है कि आपका बायर उस कंटेंट को देख के नर्चर होके आपके पास आएगा। दूर दूर तक आपके कंटेंट का कहीं से भी कोई रिलेशन नहीं होता। और सेकंड मिस्टेक यहाँ पे क्या है, अगर होता है तो फिर वो डायरेक्ट ही सेल्स वाला कंटेंट होता है। आप बीच वाला नर्चरिंग कंटेंट डाल ही नहीं रहे हैं, जिससे कि बायर अट्रैक्ट हो और बायर आपके पास में आए। और इस चीज को ना मैंने कंटेंट क्रिएशन वाले सेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा इन डिटेल समझाया हुआ है। सो दिस इज योर सेकंड मिस्टेक, कि आप कंसिस्टेंसी तो मेंटेन कर रहे हैं, नो डाउट आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, बट आपको ना क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि कंसिस्टेंसी किस डायरेक्शन में मेंटेन करूं, उसको भी समझाऊंगा मैं अभी, ठीक है? थर्ड क्या है यहाँ पे, वेनिटी मैट्रिसेस एडिशन। वेनिटी मैट्रिसेस एडिशन का मतलब क्या है कि लाइक्स एंड व्यूज इक्वल्स टू डोपामिन। डोपामिन क्या होता है? डोपामिन हमारे बॉडी का एक हार्मोन होता है, ठीक है? हमारे बॉडी के अंदर से एक हार्मोन बनता है, और उस हार्मोन से हमें एक खुशी मिलती है, दैट हार्मोन इज नोन एज डोपामिन। तो हमें क्या चाहिए, हमें ना हर चीज के अंदर डोपामिन चाहिए। हमारे रील के ऊपर जब ज्यादा लाइक्स आते हैं, ज्यादा व्यूज आते हैं, तब हमें वो डोपामिन मिलता है, तब हमें वो मोटिवेशन मिलती है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? कि हमारा जो डोपामिन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हमारा जो डोपामिन है वो डिपेंड कर रहा है हमारे इंस्टाग्राम के लाइक्स के ऊपर, और हमारे इंस्टाग्राम के व्यूज के ऊपर, और वो डोपामिन हम वहां से ले रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? जस्ट से राइट इफ यू ऑल फील राइट। अगर आपको लग रहा है मैं गलत हूं, जस्ट टाइप रॉन्ग, जस्ट टाइप रॉन्ग। राइट? तो बहुत सारे लोगों का डोपामिन कहां पे डिपेंड है? बहुत सारे लोगों का डोपामिन डिपेंड है लाइक्स और व्यूज पे, जो कि एकदम गलत है।
जो कि एकदम गलत है। आपने अपने माइंड में बहुत ही गलत ये मैट्रिक्स बनाई हुई है कि अगर मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छे लाइक्स आएंगे, अच्छे व्यूज आएंगे, तो मेरा जो एक्साइटमेंट है वो हाई होगा और वहां से मेरा डोपामिन बॉडी में बनेगा। और आपने डोपामिन आप गलत जगह से ले रहे हैं, राइट। बट एक्चुअल में सेल्स क्या है? सेल्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइक एंड व्यूज। मैं लिटरली बता रहा हूं, मेरे को नहीं पता है आप में से कितने लोग इस बात पे बिलीव करेंगे नहीं करेंगे। सेल्स लाइक्स और व्यूज पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। सेल्स किस पे डिपेंड करता है? सेल्स सिंपल से एक चीज पे डिपेंड करता है, स्ट्रेटेजी। मैं आपको ना लिटरली बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम बता सकता हूं अभी इस वेबिनार के अंदर, जिनका सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस भी नहीं है, बट स्टिल दीज पीपल आर डूइंग बिजनेस इन मिलियंस और इन बिलियंस। दीज पीपल आर डूइंग बिजनेस इन मिलियंस एंड बिलियंस। और लिटरली मेरे माइंड में अभी एक कंपनी तो बिल्कुल ही ऐसी आ रही है जो बिल्कुल ही ट्रेनिंग की कंपनी है, एंड द नेम ऑफ दैट कंपनी इज स्टार कंसल्टिंग ग्लोबल करके नाम है। आप देखो जाके स्टार कंसल्टिंग ग्लोबल को। अगर आपको थोड़ा बहुत रेवेन्यू चेक करना आता है ना, तो रेवेन्यू चेक करना, रेवेन्यू इज अराउंड 50-60 करोड़ ईयर का। और आप इंस्टाग्राम पे जाके देखो, मुश्किल से ना 50 से 60 फॉलोअर्स होंगे उनके, मुश्किल से 50 से 60 फॉलोअर्स। और रेवेन्यू एक साल का 50 से 60 करोड़ रुपए का, राइट। तो अगर आपने अपने माइंड में ये बिलीव बना लिया है ना कि यार मेरा लाइक्स और व्यूज जो है वो मेरे सेल्स पे डिपेंड कर रहा है, वहां से मेरा, नहीं भाई, आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। आप सेल्स गलत तरीके से कर रहे हैं। लाइक्स और व्यूज इज नॉट दैट मच मेजर फैक्टर। लाइक्स और व्यूज इतने बड़े फैक्टर नहीं है कि आपके सेल्स को रोक पाए। लाइक्स और व्यूज इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आपके सेल्स को रोक पाए। आपका स्ट्रेटेजी गलत है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद क्या है? आपकी सेल्स एक्सपेक्टेशन और सेल्स की जो मैथ है ना वो गलत है। सेल्स की एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? आपकी सेल्स की एक्सपेक्टेशन है यू एक्सपेक्ट 5 सेल्स फ्रॉम 10 DM। सच सच बताना, ऐसा है कि नहीं है? सच सच बताना। सारे लोग यहाँ पे अभी 51 लोग बैठे हुए हैं, 51 लोग, सारे के सारे लोगों का रिस्पॉन्स करना है। मुझे पता है कि टाइम आज थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, बट माय डियर फ्रेंड, लर्निंग का कोई समय नहीं होता है, सीखने का कोई समय नहीं होता है। अगर आप बहुत ही ज्यादा अच्छे फोकस माइंडसेट के साथ बैठे हैं ना, तो आप लर्न करके जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा सीख के जाएंगे और बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे सीख के जाएंगे। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? आप लोगों की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि अगर मैं 10 लोगों को डीएम कर रहा हूं तो मेरी वहां से 5 सेल निकल जाए। मैक्सिमम जो बिगनर्स होते हैं, मैक्सिमम जो नए लोग होते हैं ना, उनकी यही एक्सपेक्टेशन रहती है। आप लोगों की गलती नहीं है। जब मैं भी नया नया सेल में गया था, मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरा एक कॉल करूं और एक ही कॉल में ना बंदा बोल दे हाँ सर मुझे खरीदना है। मुझे 5 कॉल ना करनी पड़े, एक ही कॉल में मुझे पर्सन बोल दे कि मेरा हाँ मेरे को खरीदना है। मुझे दूसरी सेल कॉल करते हुए बड़ा अजीब सा लगता था अगर पहली सेल पे डाउ क्लोज नहीं होता था। आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, सभी के साथ होती है। बट माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। ये एकदम गलत एक्सपेक्टेशन है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है, ट्रुथ क्या है? वन सेल, एक सेल कहां से निकलती है? ध्यान से समझना कहां से निकलती है। 100 वार्म व्यूज। 100 वार्म व्यूज मतलब कि एक्चुअल में जो आपका कंटेंट है वो 100 व्यूज नहीं। व्यूज को काउंट मत करो। आप लोग कहोगे कि सर मेरी रील जो है वो वायरल जाए, मिलियन। मैं कह रहा हूं नहीं, मिलियन व्यूज नहीं चाहिए। आपके मिलियन की जगह 1000 व्यूज हो जाएं, बट वो 1000 व्यूज कैसे होने चाहिए? वार्म होने चाहिए। उन लोगों तक कंटेंट पहुंचना चाहिए जिन लोगों को उस कंटेंट की एक्चुअल में जरूरत है। तो एक सेल आपकी कहां से निकलती है? एक सेल निकलती है 100 वार्म व्यूज। अब आप कहोगे कि सर 100 वार्म व्यूज कैसे लेके आऊं? अभी तो आप कह रहे थे व्यूज पे डिपेंडेंसी नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आज के टाइम पे जो भी बंदा रील डालता है ना, उसकी रील पे 100-200 व्यूज आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में लिख दो कि 100-200 व्यूज आना तो अपने आप में जेन्युइनली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट और रॉन्ग? राइट। अब मैथ को समझो, मैथ क्या कहती है। अब यहाँ पे एक्चुअल में दिक्कत पता है क्या हो रही है? आपके 100 व्यूज तो आ रहे हैं, आपके भी आ रहे हैं 100 व्यूज, और ऑलमोस्ट सभी के 100 व्यूज तो आ रहे हैं। 100 व्यूज इज नॉट द दिक्कत। बट एक्चुअल में वो जो 100 व्यूज आए हैं ना, जिस रील की वजह से वो 100 व्यूज आए हैं, वो रील इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो जो 100 व्यूज हैं उसमें से आपके पास 20 लोग भी आके डीएम करें। यहां गड़बड़ी हो जाती है। आपको बात समझ आ रही है गड़बड़ी कहां हो रही है? गड़बड़ी यहां हो रही है कि आपको मिलने चाहिए 100 व्यूज, वो तो आ रहे हैं, यहां पे गड़बड़ी कुछ भी नहीं है। गड़बड़ी ये हो रही है कि ये व्यूज आने के बाद में 20 चैट नहीं आ रही हैं, 20 लोग आपको डीएम नहीं कर रहे। एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? जल्दी जल्दी इंटरेक्ट करते जाओ, जल्दी जल्दी राइट और रॉन्ग बोलते जाओ। जितना ज्यादा आप राइट बोलोगे, देखो गाइस मैं भी सुबह से लगा पड़ा हूं, मेरे को भी नींद आ रही है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड।
मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के साथ में, तो मेरे को जल्दी जल्दी आप अपना यस और नो बोल के ना मेरी आंखों को खोल के रखो और मेरी एक्साइटमेंट को बना के रखो। जितना ज्यादा यस नो राइट बोलोगे उतना ज्यादा मेरी आंखें खुली रहेगी, एक्साइटमेंट बनी रहेगी, राइट। तो 100 वार्म व्यूज आते हैं, 100 वार्म व्यूज से क्या होती है, 20 रियल चैट्स आती हैं। तो एक्चुअल में दिक्कत ये आ रही है कि व्यूज तो आ रहे हैं बट वो वार्म नहीं है, दिक्कत है कि वार्म नहीं है। तो हमें जो व्यूज हैं उनको वार्म करना है। वार्म करने का मतलब क्या है कि हमारी जो रील है दैट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द पेन पॉइंट ऑफ माई ऑडियंस। मेरी जो रील है वो डायरेक्टली सेल नहीं करनी चाहिए, मेरी जो रील है वो डायरेक्टली ऑडियंस के पेन पॉइंट से रिलेट करनी चाहिए कि मेरी उस रील को सुनने के बाद में एटलीस्ट मुझे 20 लोग मैसेज करें। अगर मेरे पास 20 लोग मैसेज करते हैं तो उन 20 लोग में से मेरे पास 3 सीरियस प्रोस्पेक्ट निकल के आते हैं। मतलब 20 में से ओनली 3 लोग ऐसे होंगे जो आपकी चीजों को सीरियसली लेंगे, और उन 3 में से क्या निकलेगी, आपकी एक सेल निकलेगी। आपको बात समझ आ रही है? एक सेल निकालना बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है। आपका सिस्टम बहुत इजी है। आपके 100 वार्म व्यूज आने चाहिए। वार्म व्यूज आएंगे जब आप पेन पॉइंट को हिट करोगे डायरेक्टली। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मुझे अपनी 20 चैट करनी है भैया, 20 चैट मेरे पास में आनी चाहिए। अगर मेरे पास में 20 लोगों का डीएम आ गया मतलब मेरा रील सक्सेसफुल हो गया है भाई, मेरा रील सक्सेसफुल हो गया। अगर मेरे पास 20 चैट आ गई, उन 20 चैट को अगर आपने ढंग से नर्चर कर लिया, अगर आपने ढंग से मैसेज कर लिया, तो आपके पास 3 सीरियस प्रोस्पेक्ट भी आ जाते हैं। और अगर आपके पास में 3 सीरियस प्रोस्पेक्ट आ गए तो आपकी एक सेल भी निकल जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट से क्लियर इन द चैट बॉक्स, जस्ट से क्लियर इन द चैट बॉक्स फास्ट एवरीवन। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दीजिए एक बार जल्दी से, फास्ट एवरीवन, फास्ट 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 फास्ट। ओके ग्रेट। मॉड्यूल नंबर 2 क्या है? मॉड्यूल नंबर 2 है हमारा सेल्स साइकोलॉजी मॉडल। क्या है मॉड्यूल नंबर 2 हमारा? सेल्स साइकोलॉजी मॉडल। ओके, अब ध्यान से समझो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। द बायर डजंट वांट अ कोर्स, द बायर वांट्स क्लैरिटी, स्टेटस और होप। किसी भी इंसान को कोर्स नहीं चाहिए, हर इंसान को चाहिए क्लैरिटी, स्टेटस और होप। या तो उसको चाहिए क्लैरिटी कि मेरी लाइफ में क्या एक्चुअल में सॉल्व होने वाला है इस कोर्स की वजह से, इस कोर्स की वजह से मेरा स्टेटस किस तरीके से इंप्रूव होने वाला है, और इस कोर्स को लेने के बाद मेरे अंदर क्या पॉजिटिव होप आने वाली है। अगर आप बायर को इन तीनों में से कोई भी एक चीज दे पाते हो, बायर आपके साथ आ जाएगा। पर एक्चुअल में आप क्या गलती कर रहे हो, आप बायर को सिर्फ और सिर्फ कोर्स देने की कोशिश कर रहे हो। एम आई राइट और रॉन्ग? अगेन जल्दी से बताओ, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि आप बायर को क्या कर रहे हो, आप बायर को बस और बस कोर्स देने की कोशिश कर रहे हो। आप बायर को क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, आप बायर को स्टेटस नहीं बता रहे हो कि उसका स्टेटस किस तरीके से इंप्रूव होगा, और आप बायर को एक होप नहीं बिल्ड कर पा रहे हो कि इस कोर्स के बाद में उसकी लाइफ के अंदर उसको क्या पॉजिटिव होप्स मिल सकती हैं। तो बायर को कोर्स नहीं चाहिए, जब तक कोर्स बेचोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात को यार? जब तक कोर्स बेचोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। आपको क्या करना है, बायर को क्लैरिटी बेचनी है, बायर को स्टेटस बताना है, बायर को होप बतानी है कि व्हाट पॉजिटिव होप्स आर हिडन इन दिस कोर्स। क्या क्लैरिटी मिलेगी आपको ये कोर्स लेने के बाद, आपका स्टेटस किस तरीके से इंप्रूव होगा इस कोर्स के बाद। बायर का पेन समझो पहले। एफिलिएट मस्ट डायग्नोज व्हाट बायर वांट्स। मैंने आपको सेल्स कॉल की प्रैक्टिस में भी समझाया कि समझो कि बायर को एक्चुअल में चाहिए क्या, बायर का पेन क्या है। बायर का पेन है जॉब नहीं मिल रही है उसको, बायर का पेन है पैसे कम है, बायर का पेन है टाइम नहीं है, बायर का पेन है ट्रस्ट नहीं है। ये मैंने आपको 4 तरीके के एग्जांपल दिए कि बायर के ये 4 में से कोई पेन है तो आपको क्या सेल करना है। अगर बायर कह रहा है कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही है तो आपको क्लैरिटी और फ्यूचर रेडीनेस सेल करनी है कि इन कोर्स के बेसिस पे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने आप को जॉब के लिए रेडी कर पाएंगे। बायर का पेन है पैसे कम है, तो वहां पे आप उसको अपना अर्निंग प्रूफ दिखाते हैं प्लस उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कि यहां से काफी सारे लोगों ने पैसा ऑलरेडी कमा लिया है, दीज आर द अर्निंग प्रूफ्स, और उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो आपके साथ में आगे बढ़ता है। बायर कहता है ट्रस्ट नहीं है, सेल शॉर्टकट फ्रेमवर्क्स प्लस सपोर्ट, कि अब तक किस तरीके से लोगों ने किस फ्रेमवर्क को अप्लाई करके यहां से पैसा कमाया है। सॉरी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो मतलब आप उसको क्या बताओगे,
कि यहाँ पे आपको किस तरीके से सपोर्ट किया जाता है, और यहाँ पे आपको कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं जो रेडीमेड है जो आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। फ्रेमवर्क में अभी दिखाने वाला हूँ कौन कौन से फ्रेमवर्क जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बायर कह रहा है ना कि मेरे पास रील बनाने का टाइम नहीं है, मेरे पास स्क्रिप्ट का, सब कुछ सॉल्व कर दूंगा आज आपका। रील बनाने का टाइम, एंड तक रुकना, एंड में बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ। जितने भी लोग ये बोलते हैं ना कि सर रील के टॉपिक कहाँ से ढूंढूं, मैं स्टोरी का कंटेंट कहाँ से लाऊं, मैं पोल कैसे क्रिएट करूं, मैं कराउजल कैसे क्रिएट करूं, डीएम कैसे करूं, सेल्स स्क्रिप्ट कैसे करूं, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करूं उनका, वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा भैया। आज आज बहुत ही बड़ा सरप्राइज मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूं। तो कोई बोलता है टाइम नहीं है, तो आप उनको वो शॉर्टकट बताओ कि भैया यहाँ पे सारे शॉर्टकट फ्रेमवर्क है आपके पास में और आपको बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड होता है। लोग कहते हैं ट्रस्ट नहीं है। सेल ट्रांसपेरेंट बैकएंड टेस्टिमोनियल एंड डेली सपोर्ट, राइट। अपना ट्रांसपेरेंट बैकएंड बताओ कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। टेस्टिमोनियल्स लोगों को भेजो जो भी ट्रस्ट बोलता है कि उनके पास, हमारे पास ना मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स है आज के टाइम पे। और डेली सपोर्ट किस तरीके से आप उनको प्रोवाइड करोगे ये उनको बताओ, तो वहां पे उसका ट्रस्ट भी बनता है। तो डोंट सेल द कोर्स, सेल द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन इट गिव्स, राइट। कोर्स को मत बेचो, आपको क्या बेचना है कि इस कोर्स के बाद में उसकी आइडेंटिटी में क्या ट्रांसफॉर्म होने वाला है, उसके अंदर क्या चेंज आने वाला है, उसकी लाइफ किस तरीके से इंप्रूव होने वाली है। यू हैव टू सेल दैट, यू डोंट हैव टू सेल कोर्स। यू आर नॉट अ सेलर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप एक सेलर नहीं है, आप एक काउंसलर हैं। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग, यू you start taking yourself as a counselor, you start thinking about yourself as a counselor, उस मोमेंट पे आपके पास ना रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, राइट। आज स्टूडेंट है, कल पर्सनल ब्रांड बनेगा। आप उसको ये बताओ कि भैया आज आप स्टूडेंट हो, कल आपकी एक पर्सनल ब्रांड बनेगी। जब आप इसके साथ आगे बढ़ते हैं, इसके साथ कंटिन्यू करते हैं, तो कल आप अपनी एक पर्सनल ब्रांड बना पाओगे। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर आएगा। जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन सामने वाले को बताते हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रूफ बताते हो, उस बंदे को कोर्स नहीं चाहिए भाई, पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स नहीं चाहिए, उसको पर्सनल ब्रांड बनानी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको वीडियो एडिटिंग का कोर्स नहीं चाहिए, उसको वीडियो एडिटिंग से फ्रीलैंसिंग करनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, उसको कम्युनिकेशन की हेल्प से अच्छी जॉब करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यू आर ट्राइंग टू सेल द पर्सनल ब्रांडिंग कोर्स, बट उसको पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स नहीं चाहिए भाई, उसको पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है। क्या आप उसकी पर्सनल ब्रांड बनाने में हेल्प कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो उसको कोर्स चाहिए। उसको कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं चाहिए, उसको एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनना है। उसको पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स नहीं चाहिए, उसको कैमरे के आगे वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, उसको स्टेज पे जाके बोलना है। वो उसका ड्रीम है। क्या आप उसको ये ड्रीम फुलफिल करने में हेल्प कर पाओगे? क्या आप उसका गोल अचीव करने में उसकी हेल्प कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो दे दो उसको कोर्स, फिर चाहिए उसको कोर्स। उसके पास पैसे नहीं है, क्या आप उसको सेल्स सिखा पाओगे? क्या आप उसको एफिलिएट सिखा पाओगे? क्या आप उसको पैसे जनरेट करने में हेल्प कर पाओगे? क्या आप उसको 50,000 का रोड मैप दे पाओगे? दिस इज व्हाट द कस्टमर वांट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर। मल्टीपल टाइम्स मैं आपको ये चीजें बता चुका हूं, बट अगेन मैं आप लोगों को देखता हूं, मैं आप लोगों की स्टोरीज स्टेटस को देखता हूं, बस मेरे को वही चीजें दिखती हैं, कोर्स 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 कोर्स। आई एम नॉट गेटिंग व्हाई यू आर नॉट टेकिंग दिस एज योर करियर अपॉर्चुनिटी। भैया एफिलिएट आज के टाइम पे ना फुल टाइम करियर है, फुल टाइम करियर है। लोग यहाँ से 1.5 1.5 2 2 5 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। डेढ़, कितने कितने लोग तो ऐसे हैं जो दिन के अंदर कभी कभी 1 लाख मार देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो सीरियसली इस माइंडसेट के साथ एफिलिएट करते हैं कि मुझे एफिलिएट में अपना कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म करियर भी दिखता है। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं, यस और नो? कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जिनको एफिलिएट में लॉन्ग टाइम करियर भी दिखता है कि मैं यहाँ से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने लिए मंथली का 1 1.5 लाख रुपए इजीली जनरेट करूंगा। भाई क्यों करूंगा मैं जॉब यार? देखो मैं अगेन जॉब की बुराई नहीं करता हूं भैया, जॉब इज गुड, बहुत सारे लोगों की नीड है, बहुत सारे, बट अगेन मैं, मेरा मेरा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है जॉब से रिलेटेड। माय 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 ओनली पॉइंट टू से दैट लाइन इज कि भैया जब मैं 1 1.5 लाख रुपए कमा सकता हूं घर बैठ के एफिलिएट मार्केटिंग से, देन व्हाई आई एम नॉट डूइंग माय एफर्ट्स? मैं अपने एफर्ट्स क्यों नहीं कर रहा हूं? मैं अपने एफर्ट से पीछे क्यों हट रहा हूं? वेन पीपल आर अर्निंग आई कैन ऑल्सो अर्न ना। जब लोग कमा रहे हैं, और आने वाला समय इसी चीज का है यार। आने वाला समय आपको क्या लग रहा है जॉब का है? लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के अंदर। मैंने खुद किया है यार जॉब, मेरे को पता है व्हाट इज द स्ट्रगल ऑफ दैट जॉब। वो जो टाइमिंग पे सुबह उठ के जाना, रात को आना, उसके बाद में मेंटल एनर्जी ना बचना। अब आई आई नो दैट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इट इज, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इट इज।
राइट, व्हेन यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी, जब आपके पास में अपने सामने एक अपॉर्चुनिटी है जहां से आप 1-1.5 लाख रुपए अपने लिए अर्न कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ी सी ब्रांडिंग पे काम करके, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, जब आप कर सकते हैं, व्हाई यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट? आज अर्निंग जीरो है, कल 50K मंथ का प्रेडिक्टेबिलिटी स्किल आ जाएगा, राइट? कोई पर्सन कह रहा है कि आज मेरी अर्निंग जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? कल आपके अंदर 50,000 रुपए वाली स्किल हम प्रोवाइड कर देंगे। अब उसको ये बताओ ना, आज उसकी अर्निंग जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको अर्निंग को जीरो करने के लिए, जीरो से ऊपर जाने के लिए जो सी स्किल्स आपको चाहिए, वो स्किल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पे ना दो चीजें पकड़ने वाली। सबसे पहली चीज क्या है कि बायर को कोर्स नहीं चाहिए, बायर को क्लैरिटी, स्टेटस और होप चाहिए। पहली चीज तो ये पकड़ लो कि मेरे को अपने बायर को क्लैरिटी, स्टेटस और होप बेचना है। उसके बाद में एफिलिएट को अपने बायर को डायग्नोज करके ही सेल करना है, बिना डायग्नोज करके सेल नहीं करिए, बिना डायग्नोज करके सेल नहीं करिए। अभी ना आप लोग ना एक लूप में फंस चुके हो, मैं आपको लूप बताता हूं। कई लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग का लूप क्या समझ लिया है कि उसी तरीके से रिजल्ट आएगा। लूप क्या है आप लोगों का? आप लोगों को लगता है कि मैं एक रील डालूंगा, वहां से लोग मेरे को डीएम करेंगे, डीएम करके व्हाट्सएप पे आएंगे, व्हाट्सएप पे मैं उनको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजूंगा, प्रेजेंटेशन वीडियो में उनका यस और नो आएगा, फिर उस यस और नो के अकॉर्डिंगली मैं उनसे थोड़ी सी बात करूंगा और फिर मेरी सेल हो जाएगी। यस और नो, क्या आप लोगों का ये लूप है कि नहीं है? ईमानदारी से बताना, क्या आप लोग इसी लूप के ऊपर 100% डिपेंडेंट हो कि नहीं हो? अब वो लीड कहीं से भी आ सकती है, वो लीड चाहे फेसबुक ऐड से आए, फिर वो मेरे को डीएम करेगा, डीएम करने के बाद मैं उसको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेजूंगा। माय डियर फ्रेंड, दिस मॉडल इज कंप्लीटली आउटडेटेड, ये मॉडल आउटडेटेड हो चुका है। ये मॉडल पहले काम करता था जब एफिलिएट मार्केटिंग इतना ज्यादा लोगों के माइंड में नहीं थी, तो लोग सीरियस थे, लोग सीरियसली वीडियो। अभी लोगों को ये सारे मॉडल का सब कुछ फ्लो पता लग चुका है, सब कुछ फ्लो पता लग चुका है। सो दिस मॉडल इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। और ये मॉडल अगर काम कर भी रहा है तो उन लोगों के लिए काम कर रहा है जिन्होंने इस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री से एक अच्छी इनकम कर ली है, और अच्छी इनकम करने के बाद अब लोग उनके पास आ रहे हैं, तो उनके लिए मॉडल काम कर रहा है। बट एज अ बिगनर हमारे लिए ये मॉडल अब उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा, और आप लोग कॉन्टिन्यूसली इसी मॉडल को इंप्लीमेंट करे जा रहे हो, इस मॉडल से रिजल्ट आ नहीं रहा है। बट बेवकूफी इतनी कर रहे हो आप लोग कि इस मॉडल से निकल के बाहर आके कुछ नया इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि वो भी तो ऐसे ही कर रहा है, मुझे भी ऐसे ही रिजल्ट आएगा। यस और नो, ये प्रॉब्लम है कि नहीं आप लोगों के साथ में? मेरे को जल्दी से बताओ, क्या ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ में है कि नहीं है? आज के टाइम पे कस्टमर ऐसा नहीं है यार वो प्रेजेंटेशन वीडियो से खरीद लेगा, प्रेजेंटेशन वीडियो से नहीं खरीदेगा आज के टाइम पे कस्टमर। आपको कॉल करनी पड़ेगी, आपको कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, आपको कस्टमर को समझाना पड़ेगा, आपको उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस, आपको करना पड़ेगा आज के टाइम पे। और ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। ये प्रेजेंटेशन वीडियो के चक्कर में पड़ना, देखो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजो, पर प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद सिर्फ मैसेजिंग पे चैट करके डिपेंडेंसी मत बना लो कि मैं यहीं से क्लोज करूंगा। आप उसके साथ कॉल तो करो, कनेक्ट तो करो, बात तो करो। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डाउन होगा, कोई बात नहीं यार, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस कर लेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी राइट नाउ। आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? ये बात इतनी समझ आई आपको या नहीं समझ में आई है? राइट। मॉड्यूल नंबर 3 क्या है? 5 स्टेप स्ट्रैविक सेल सिस्टम। 5 स्टेप्स का स्ट्रैविक सेल सिस्टम क्या है? सबसे पहला है विजिबिलिटी स्ट्रेटेजी। विजिबिलिटी स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी, राइट? अटेंशन इंजन, आपका जो आपका सोशल मीडिया है ना, वो आपका अटेंशन इंजन होना चाहिए। मतलब जब भी कोई पर्सन आपके सोशल मीडिया पे आए, उसकी अटेंशन रुक जाए आपके ऊपर, उसकी अटेंशन आपके ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर रुक जाए। तो रील्स, स्टोरीज, ब्रॉडकास्ट और ग्रुप्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव रहो। डोंट से ज्वाइन माय कोर्स। कभी भी डायरेक्टली किसी भी पर्सन को ना, किसी भी स्टोरी में, किसी भी चीज में डायरेक्टली मत बोलो डोंट से ज्वाइन माय कोर्स। यूज माइक्रो हुक्स, जैसे अभी मैंने बताया ना, पेन पॉइंट को टच करो। द रीजन मोस्ट पीपल डोंट अर्न ऑनलाइन इज दिस, आई मेड 10K इन 30 days, हेयर इज हाउ। बहुत सारे लोग कंटेंट ही नहीं बना रहे इस टॉपिक पे। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने 6 दिन के अंदर अंदर अपनी पहली सेल कर ली थी, अपने 6 दिन के अंदर अंदर 2,000, 3,000, 5,000 रुपए कमा लिए थे। आप लोगों ने वीडियो बनाई इस तरह की कि आई मेड दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज इन दिस मच ऑफ टाइम।
आप पुरानी इंडस्ट्रीज से भी आए हो, पुराने प्लेटफॉर्म से आए हो, आप लोगों ने 1-1 2-2 लाख रुपए अर्न करा है, आपने रील बनाई कि आई मेड 1 लाख रुपीज इन लास्ट 1 मंथ, राइट? इस तरह का चीज आपका काम करेगा। आप अभी भी वही, अगर वही लोगों के स्क्रीनशॉट, लोगों की वीडियो उठा उठा के डाले, नहीं काम करेगा यार, नहीं काम करेगा। लोगों को दिखाओगी आपने क्या उखाड़ा, आपने क्या किया। मैंने देखा अभी ग्रुप के अंदर कई लोगों ने फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट्स किए, कैनवा के ऊपर फ्रीलांस, आप लोगों ने वीडियो बनाई, वो पोस्टर आप डाल देते हो कि हाय गाइस दिस, आप वीडियो बनाओ यार। आई जॉइंड स्ट्राविक्स, मैंने ये फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट लिया स्ट्राविक्स की स्किल्स की हेल्प से, सो इफ यू आल्सो वांट टू ग्रो इन फ्रीलैंसिंग देन मैसेज मी, मुझे मैसेज करिए। लोग फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हीं का फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट का वीडियो उठा के आप भी यूज कर सकते हो कि स्ट्राविक से सीख के लोग ऐसे फ्री, बट वो करो तो सही, वो चीजें दिखाओ तो सही लोगों को, आप प्रेजेंट ही नहीं करो। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू यू, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ है। बट अभी आप लोगों ने एफिलिएट लॉन्च पैड में भी अपनी एक्टिवनेस को बहुत कम कर दिया है। एम आई राइट और रॉन्ग? या क्या ये मैं बात सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, कि आप लोगों ने अपने एफिलिएट लॉन्च पैड के अंदर भी अपनी एक्टिवनेस को बहुत कम कर दिया है। यू गाइज आर नॉट शेयरिंग व्हाट यू आर लर्निंग, यू गाइज आर नॉट शेयरिंग अबाउट योर अर्निंग्स। आप अपनी अर्निंग्स को नहीं शेयर कर रहे हो, अर्निंग्स नहीं भी है कोई बात नहीं, डेली कुछ ना कुछ सीख तो रहे हो ना यार। नहीं सीख रहे हो तो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ रूटीन। इसको हैबिट बनाओ यार, इसको रूटीन बनाओ कि मेरे को डेली कुछ सीखना है, और सीखने के बाद ग्रुप में पोस्ट करना है कि आज मैंने ये सीखा। मेरी एक 400 रुपए की भी अर्निंग हो रही है, मुझे ग्रुप में डालनी है कि आज मेरी ये अर्निंग हुई, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे उतना ज्यादा आपका मोटिवेशन हाई होगा, बट यू गाइस आर नॉट एक्टिव। क्या लोगे आप इस एक्टिव होने का? एक्टिव होने का कोई चार्ज है क्या आपका, मुझे बताओ। आपका एक्टिव होने का कोई चार्ज है कि भाई मेरे को 500 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन दो सर, मैं तब एक्टिव रहूंगा? ऐसा कुछ है क्या आपके साथ में? यस और नो? वाई यू आर नॉट एक्टिव? और एक्टिव ना रहने के बाद में फिर आप कहते हो कि रिजल्ट्स नहीं आते हैं। रिजल्ट्स इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज यू गाइज आर नॉट पुटिंग द एफर्ट। वो स्टार्टिंग का, भाई ध्यान से सुनो यार, स्टार्टिंग का एक्साइटमेंट इस दुनिया के अंदर ना 98% लोगों के अंदर होता है। 98% लोगों के अंदर स्टार्टिंग का बहुत एक्साइटमेंट होता है कि मैं तो अब दुनिया उखाड़ दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, अब देख मैं ये धमाका मचाता हूं, मैं ये करता हूं। पर वो धीरे धीरे ना 1-2 महीने के अंदर वो एक्साइटमेंट ठंडा पड़ जाता है। तो आपको क्या वो 98% कैटेगरी में ही रहना है क्या हमेशा? वो एक्साइटमेंट ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, वो एक्साइटमेंट डे 1 पे जैसा है, वो एक्साइटमेंट डे 365 पे भी वैसा ही रहना चाहिए। 1 जनवरी 2025 को जिस रेजोल्यूशन से आपने जनवरी को स्टार्ट करा, नए साल को स्टार्ट करा, वो एक्साइटमेंट आपका पूरे साल रहना चाहिए। वो गोल आपको पूरे साल दिखना चाहिए, वो गोल आपको पूरे महीने दिखना चाहिए, वो एक्टिवनेस वो हमेशा रहनी चाहिए। रिजल्ट आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, काम करो। रिजल्ट नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, काम करो। मोटिवेशन हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, काम करो। डिमोटिवेशन हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, काम करो। काम करो, जैसा भी मूड है, जैसा भी माइंडसेट है, काम करो, एक्टिव रहो। और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप के अंदर अपने लोगों के साथ एक्टिव रहो, अपनी लर्निंग्स को शेयर करो। अपने आप लोग क्वेश्चन ही नहीं डालते एफिलिएट लॉन्च पैड में। मैं आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिनको लाइफ में बहुत दिक्कत आ रही है, अरे भैया एग्जैक्टली लिख के क्वेश्चन डाल दो ना। दिक्कत क्या आ रही है? क्वेश्चन डाल दो, मैं उसको देख के रिप्लाई कर दूंगा। जो भी दिक्कत आ रही है कि सर आज मैंने ना ये काम किया बट मुझे ना रिजल्ट नहीं आया, मुझे बताओ मैं क्या इंप्रूव करूं। यार आज रिप्लाई नहीं करूंगा, एक दिन बात कर दूंगा, 2 दिन बात कर दूंगा, पर अपनी परेशानियां डालो तो सही। जब तक आप अपनी परेशानियां डालोगे नहीं, मुझे पता कैसे लगेगा? बट एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम दोबारा से कल से फिर से रेगुलर एक्टिव होने वाले हैं उस ग्रुप के अंदर? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग दैट कि हम कल से फिर से अपनी या तो लर्निंग को शेयर करेंगे या तो अर्निंग को शेयर करेंगे, एक ना एक चीज जरूर शेयर करेंगे, या तो लर्निंग या तो अर्निंग। जस्ट से यस और नो, यस और नो। और गाइज प्लीज प्लीज वही लोग प्रॉमिस करना जो एक्चुअल में करेंगे, वही लोग प्रॉमिस करना जो एक्चुअल में करेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि यार आप लोग अगर मेहनत करोगे तो आपके साथ में मैं बैठा हूं हमेशा मेहनत करने के लिए। बट अगर आप लोग ही मेहनत नहीं करोगे तो फिर मैं आप लोगों को घर आके नहीं उठा सकता, मैं आप लोगों को घर आके नहीं बोल सकता कि काम करो, राइट? तो जिस दिन अर्निंग हो रही है जस्ट पोस्ट योर अर्निंग, जिस दिन लर्निंग हो रही है जस्ट पोस्ट योर लर्निंग। मैं नहीं कह रहा हूं कि डेली अर्निंग के बारे में डालो, जिस दिन अर्निंग हुई अर्निंग के बाद, बेशक वो 650 वाला ही बंडल है बट डालो, स्क्रीनशॉट डालो उसका, स्क्रीनशॉट डालो उसका उसका वीडियो रिकॉर्डिंग डालो कि आज मैंने ये अर्न किया।
जिस दिन अर्निंग नहीं हो रही है उस दिन कुछ अच्छा सीखो, सीखने के बाद डालो उसके अंदर। कोई रील बनाई है, रील का अपना वो लिंक डाल दो कि मैंने आज, मतलब रेगुलरली रील का लिंक मत डालना, मतलब वो रील अगर वैल्यूएबल है तो डायरेक्टली रील को डाल दो, वीडियो डालो, कोई ग्राफिक बनाया है वो कुछ डालो उसके अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू फ्रॉम यस्टरडे, फ्रॉम टुमारो? क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं आप लोगों से कि फिर से आप उस ग्रुप के अंदर वापस से वही एनर्जी को रिवाइव करेंगे जो एनर्जी उसमें डे वन में थी? टाइप एनर्जी, टाइप एनर्जी, टाइप एनर्जी फास्ट, जल्दी से एनर्जी टाइप कर दो। राइट। और किस तरीके की आपकी वीडियोस हो सकती हैं? आपकी वीडियोस इस तरीके की हो सकती है, इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट फ्रीलांसिंग वर्सेस एफिलिएट्स, वॉच दिस। अगर आप कंफ्यूज्ड हो फ्रीलांसिंग करने में या एफिलिएट करने में, देन वॉच दिस वीडियो। ऐसी आपने कोई वीडियो बना दी, अब यहां से आपके दोनों तरीके की ऑडियंस टारगेट हो जाएगी। आपकी वो वाली ऑडियंस भी टारगेट हो जाएगी जो फ्रीलांसिंग करना चाहती है, और आपकी वो वाली ऑडियंस भी टारगेट हो जाएगी जो एफिलिएट करना चाहती है। और एट द एंड आप स्किल के बारे में बात करो और स्किल को दोनों से ही कनेक्ट कर दो कि हाँ, चाहे आप फ्रीलांसिंग करें चाहे आप एफिलिएट करें, दोनों में आपको स्किल चाहिए, और हमारा प्लेटफॉर्म आपको वो स्किल प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप एफिलिएट भी कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह की आपकी ऑडियंस टारगेट हो गई। इस तरह की वीडियोस बनाओ यार, इस तरह की वीडियोस बनाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तक आप डायरेक्टली उनके पेन पॉइंट को हिट करके वीडियोस नहीं बनाएंगे, वो लोग आपके साथ नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट क्या है? लीड वार्मिंग स्ट्रेटेजी। लीड वार्मिंग स्ट्रेटेजी क्या है? डीएम स्क्रिप्ट प्लस स्टोरी फनल्स। ओके, डीएम फनल क्या है? स्टेप वन, एंगेज वाया पोल और स्टोरी। ज्यादा से ज्यादा अपने इंस्टाग्राम पे पोल्स क्रिएट करो, ज्यादा से ज्यादा अपने इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट वाली स्टोरीज डालो जिसपे लोगों को कुछ रिप्लाई करना हो, कुछ लाइक करना हो, कुछ स्क्रॉल करना हो, इस तरीके की ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट। क्योंकि लोगों का आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लोग आपके सोशल मीडिया पे आपकी चीजों में एंगेज करेंगे ना, वो आपके साथ उतना ही ज्यादा कनेक्ट होंगे। राइट। अब आपके अंदर ये दिक्कत आ जाती है कि सर पोल कहां से लेके आऊं, उसका भी सॉल्यूशन आज दूंगा। बोला ना एंड तक रुकना, सॉल्यूशन बहुत मजेदार है, सब कुछ देके जाऊंगा। स्टेप नंबर टू क्या है? आस्क यू आर लुकिंग टू अर्न लर्न और बोथ। लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछो जो भी एंगेज कर रहे हैं आपके साथ में, कि आप लर्न करना चाहते हैं, आप अर्न करना चाहते हैं, आप दोनों ही करना चाहते हैं। स्टेप नंबर थ्री पे, इनवाइट टू लाइव कॉल, नॉट पीडीएफ स्पैम। राइट, जो भी पर्सन का रिप्लाई आता है उसको एक बार लाइव कॉल पे इनवाइट करो, कॉल पे कनेक्ट करो, कॉल पे बात करो। लोग कॉल पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ योर इंस्टाग्राम। आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं है, मैं कह रहा हूं रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉल के ऊपर वो अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पा रहे हैं, अगर आप कॉल के ऊपर कंपनी के लिए वो प्रोफाइल बिल्ड कर पा रहे हैं, कंपनी का ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हैं, अपना ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हैं, आप सेल क्लोज कर जाएंगे। आप लिटरली सेल क्लोज कर जाएंगे। बट प्रॉब्लम इज दैट कि भैया कॉल करनी ही नहीं है। हम करेंगे तो एक ही बार में 50 डीएम करेंगे, हमारा टारगेट जो रहेगा वो एक बार में 50 सेल का रहेगा। मैं अगर कॉल करके दिन की एक सेल निकाल लूंगा, वो मेरे को हजम ही नहीं होता। और मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आप कॉलिंग करना शुरू कर दो, आप दिन की एक सेल निकाल सकते हो। आपको क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है, दिन के अंदर जीरो सेल पे आप चले जाओ, या दिन के अंदर एटलीस्ट एक सेल हो जाए? क्या ज्यादा बेटर है? दिन के अंदर जीरो सेल या एक सेल, क्या ज्यादा बेटर है? जस्ट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्या ज्यादा बेटर है? कि दिन के अंदर जीरो सेल आए या एक ही सेल आए? मैं कह रहा हूं कि यार दिन के अंदर एक भी सेल आ गई ना, पर्सनल ब्रांडिंग की भी आ गई, दिन के अंदर एक सेल पर्सनल ब्रांडिंग की भी आ गई, तो 460 रुपए का कमीशन बनता है मेरे भाई। 460 रुपए का 10 दिन का जो कमीशन बनता है वो 4600 रुपए का बनता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, कितने का बनता है? 4600 रुपए का कमीशन बनता है। 4600 10 दिन का होता है, तो एक महीने का कितना होता है? 13,200 रुपए का कमीशन होता है। कितने का कमीशन होता है? 13,200 रुपए। तो दिन के अंदर एक सेल पर्सनल ब्रांडिंग की करके भी आप महीने का 13 से 15 हजार रुपए इजीली कमा सकते हो। तो 13 से 15 हजार रुपए स्टार्टिंग में मंथली पार्ट टाइम काम करके, घर पे रह के काम करके, क्या ये बहुत बुरा अमाउंट है? मेरे को बताओ, क्या ये बहुत बुरा अमाउंट है? यस और नो? और इज इट अ गुड अमाउंट अपने खर्चे निकालने के लिए, अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए, एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउसवाइफ, अपने घर के अपने पर्सनल एक्सपेंसेस निकालने के लिए? क्या ये 13,500 वाकई में बहुत बुरा अमाउंट है? नहीं है। डू यू? अब मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ और बहुत छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, बहुत ही छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ। अब मुझे लिटरली ये बताओ, क्या दिन के अंदर
सिर्फ अगर मेरा यही फोकस हो कि मेरे को कुछ नहीं करना है भाई, मेरे को एक पर्सनल ब्रांडिंग निकालना है, क्या ये सच में इतना मुश्किल है? सच में, सच बताना। अगर मैं थोड़ा भी 2 से 3 घंटे के लिए मेहनत कर लूं, तो 2 से 3 घंटे के लिए मेहनत करने के बाद क्या मेरे लिए 650 रुपए की सेल करना मुश्किल है? अब मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या होती है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे, हमारी प्रॉब्लम ये होती है। देखो ये 005084, मुझे आपका नाम नहीं पता है, अभी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है और आप ही को बता रहा हूँ क्या करना है, आप ही के लिए बता रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आपने कल ही ज्वाइन करा है तब भी ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुनो अभी, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम दिन के अंदर एक सेल का भी टारगेट नहीं लेते, या तो हम लेंगे तो दिन के अंदर 4-5 सेल हो, क्योंकि मेरे माइंड में वही घूम रहा है कि आज 4-5 सेल करनी है, आज 4-5 सेल करनी है, आज 5,000 कमाना, आज 2,000 कमाना, आज 3,000 कमाना है। या तो मेरा जो टारगेट है वो 4-5 सेल का है, या फिर मेरा टारगेट बड़े बंडल का है, या मेरा टारगेट ना कुछ ऐसा है जो मेरे लिए भी प्रैक्टिकल नहीं है। मैं 650 का दिन का टारगेट लेके काम ही नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, कि हम में से मैक्सिमम लोग 650 का टारगेट लेके दिन में काम ही नहीं कर रहे हैं, कि भैया पूरी जनता जाए भाड़ में, जो कर रहा है जिसको जैसा कर रहा है करने दो, मेरा दिन का टारगेट तो भैया 650 का है, मुझे वो पूरा करना है। क्या हम इस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं? यस और नो? क्या हम इस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं कि मेरे को अपने पूरे एफर्ट लगाने हैं कि मेरा एटलीस्ट, बस साढ़े, भैया क्यों पड़े हो अभी जब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, स्किल नहीं आ रही है? 2499 पे मत जाओ, मत जाओ 2499 पे। भाई दुनिया को भाड़ में जाने दो, दुनिया को भाड़ में जाने दो। मैं कह रहा हूं जिस दिन 10 दिनों तक लगातार आपने 650 रुपए, 650 रुपए की सेल निकाल दी ना, 10 दिनों तक लगातार, आपका 11वें दिन ऑटोमेटिकली 2499 वाला कॉन्फिडेंस बन जाएगा। अब हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें चाहिए तो बहुत बड़ा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, या तो फिर हम जीरो में ही खुश हैं, और या फिर हमें कुछ बहुत बड़ा चाहिए, हमें थोड़ा सा ऊपर नहीं बढ़ना है, हमें 450 पे नहीं आना है। पता नहीं क्या माइंडसेट है, मेरे को नहीं समझ में आता है। और शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। अरे छोटे से शुरू करो ना यार, छोटे से शुरू करने से पता नहीं हम क्यों डरते हैं, क्यों हमें ऐसा लगता है कि छोटे से शुरू नहीं करना चाहिए, बड़ा ही हाथ मारूंगा, वो भी तो बड़ा ही करता है। अरे वो उसका एक्सपीरियंस नहीं पता भाई आपको, उसका पास्ट बैकग्राउंड, उसकी पास्ट लर्निंग नहीं पता। तो आप 450 का टारगेट लो ना, 650 का टारगेट लो। अब एक और बहुत सिंपल सा लॉजिक बताओ, सिंपल सा लॉजिक सुनना चाहोगे? टाइप लॉजिक इन द चैट बॉक्स। एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, टाइप लॉजिक इन द चैट बॉक्स। आप लोग मुझे बताना, क्या ये लॉजिक थोड़ा भी प्रैक्टिकल है कि नहीं है? टाइप लॉजिक। ओके, चलो आप मुझे बताओ, आज के टाइम पे अगर मैं फेसबुक एड्स चलाऊं तो मेरी एवरेज लीड की जो कॉस्ट है वो क्या पड़ती है? लीड की कॉस्ट क्या पड़ती है? एवरेज लीड की कॉस्ट क्या पड़ती है अगर मैं फेसबुक पे ऐड चलाता हूं तो? फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी बताओ। 5 से 6 रुपए, 3 से 4 रुपए, 5 से 10 रुपए। ओके, और बताओ बाकी। 3 से 4 रुपए, प्रियंका इज सेइंग 3-4 रुपए, सीमा इज सेइंग 3-4 रुपए, पूजा इज सेइंग 5-6 रुपए, बानो इज सेइंग 5 से 10 रुपए। बाकी लोग भी बताओ कि एक लीड की कॉस्टिंग क्या पड़ती होगी, अगर आप लोगों ने पहले भी ऐड चलवाया है या चलाया है तो मुझे बताओ प्रैक्टिकल लेवल पे। और थोड़ा ना कैलकुलेशन को आप अपने माइंड में सोचते हुए जाना, उनको कोई आइडिया नहीं है, कभी नहीं किया। 5 से 6 रुपए, चलो मैं एवरेज मोटा मोटा 5 रुपए ले लेता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने 3 2 3 रुपए भी बोला है, 4-5 रुपए भी बोला है, 6 रुपए भी बोला है, किसी ने 5 से 10 रुपए भी बोला है। तो मैं एवरेज इसका ले लेता हूँ 5 रुपए, सभी लोगों का एवरेज मिला के हमारा ये बनता है 5 रुपए। तो अभी आपको इतना पॉइंट समझ आया कि हमने अपने एवरेज लीड का प्राइस कितना लिया? 5 रुपए लिया, ठीक है। कितना लिया? इस पेज के लास्ट में जाते हैं, चलो यहाँ पे जाते हैं। और इतना समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ यार, कितना लिया हमने एवरेज लीड का प्राइस? 5 रुपए। लीड प्राइस हमने ले लिया 5 रुपीज, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना 1 डे बजट लगाया 500 रुपए, ठीक है। प्रैक्टिकल लेवल पे समझना, बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे। तो 500 रुपए में कितनी लीड आएगी?
बताओ। अगर मेरी एक लीड 5 रुपए की है तो 500 रुपए में मेरे पास कितनी लीड्स आएंगी? कितनी लीड्स आ गई मेरे पास? 100 लीड्स। ठीक है। सिंपल, इतना समझ आया? यस और नो? 100 लीड्स आ गई मेरे पास। अब मैं 100 लीड्स को कर रहा हूं कॉल। ठीक है। 100 लीड्स को पहले मैंने भेजी प्रेजेंटेशन, फिर मैंने किया इनको कॉल, और फिर मैंने किया इनको फॉलो अप। क्या आपको ये नहीं लगता कि 500 रुपए में, चलो मैं इसको मोटा मोटा और कम कर देता हूं, वैसे तो 100 ही है, 100 रख के चलते हैं अभी यार, क्योंकि वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी रहेगा। क्या आपको ये नहीं लगता कि आप इसमें से एटलीस्ट 2 सेल भी कर पाओगे पर्सनल ब्रांडिंग की? यस और नो? जितने लोगों को लगता है कि यार सही में अगर मेरे पास 100 लीड आ गई तो मैं एटलीस्ट इतना करके, प्रेजेंटेशन करके, कॉल करके, फॉलो अप करके, मैं 2 सेल तो निकाल लूंगा, और वो भी कौन सी? पर्सनल ब्रांडिंग की। बहुत ही प्रैक्टिकली आंसर देना यार। बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ, बहुत छोटे लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ मैं। बहुत छोटे लेवल पे, और कुछ हवा में बात नहीं है, कोई फेक मोटिवेशन नहीं है। आराम से बात करो। 2 सेल हुई आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की, हो गई। ठीक है। कितना कमीशन अर्न किया आपने? कमीशन कितना अर्न किया आपने 2 सेल पर्सनल ब्रांडिंग पे? 920 रुपए। 920 रुपए कमीशन अर्न आ गया आपका। यस और नो? इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी? इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 500। प्रॉफिट कितना हुआ आपका? प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 420 रुपए। इतनी कैलकुलेशन समझ आई है आपको? यस और नो? यस। इतना समझ आ गया सभी को। अब आपके पास में 420 रुपए प्रॉफिट निकल के आ गया, और साथ ही साथ आपके पास अभी कितनी लीड्स बैकअप में बच रही हैं? बैकअप में कितनी लीड्स बच रही हैं जिन्होंने अभी आपका सेल नहीं लिया है, कोर्स नहीं लिया है? 98 लीड्स बच रही हैं आपके पास में। अब आप इनको टेस्टिमोनियल, फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन 98 में से कम कितनी और ऐसी हैं जो 4 से 5 दिनों में कन्वर्ट हो सकती है? 4-5 दिनों में कन्वर्ट हो सकती है इन 98 में से, अगर हम ढंग से टेस्टिमोनियल्स भेजते हैं, फॉलो अप करते हैं, एक आध किसी फ्री ट्रेनिंग में उनको इनवाइट कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी लीड और ऐसी हैं जो कन्वर्ट हो सकती है इन 98 में से? कई लोग, मैक्सिमम लोग 5, 8, 5, 10 बोल रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ मोटा मोटा 5 और। ठीक है। मैंने मोटा मोटा 5 और मान लिया। ठीक है, मोटा मोटा चलो 3 ही मान लो यार, 5 भी क्यों, 3 मान लो कि इनमें से कन्वर्ट होती है आपकी 3। इन 3 का प्रॉफिट कितना होता है? इन 3 का कमीशन कितना आता है आपका? इन 3 का कमीशन कितना हुआ? 1320 रुपए। अब ये तो आपका पूरा ही प्रॉफिट हो गया। यस और नो? क्योंकि ये तो हमने अभी ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट से ही बनाया है। यस। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका? टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? बताओ। 1740 रुपए। सभी एग्री कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है? ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है? टाइप प्रैक्टिकल, अगर इतना प्रैक्टिकल है कि नहीं है। यस और नो? राइट। अब मैं बताता हूं यहाँ पे क्या गलती होती है, आप लोग इतना भी कर लोगे। अब गलती क्या है? जैसे ही आपके पास ये 1740 रुपए आए, आपने 1740 रुपए कर दिए खर्च।
अपने पर्सनल एक्सपेंस में, अपनी चीजों में। ऐसे बिजनेस नहीं बनता है माय डियर फ्रेंड, ऐसे बिजनेस नहीं बनता है। देखो, हमने बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्टमेंट के साथ करी है। मैं आपसे वो 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रहा हूं, बट मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो 1740 रुपए आपके पास में आए हैं, भैया इनको सेव करके आप कोई एक बहुत बड़ा महल नहीं खरीद लोगे। यस और नो? यस और नो? आप इन 1740 रुपए को, अच्छा किसी का भी ये क्वेश्चन आ रहा है सर, सर खुद तो ऐड नहीं चलाते हैं ना, उसका भी आंसर दूंगा। रुक जाओ, पहले इतना कैलकुलेशन समझो। ये 1740 रुपए आप जोड़ के या बचा के कोई बहुत बड़ा महल खरीद लोगे क्या? यस और नो? सिंपल सी बात बताओ। नो। चलो, री इन्वेस्ट कर देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं 1740 रुपए। कर दिया री इन्वेस्ट 1740। ओके, अब बताओ कितनी लीड्स आएंगी। इसको मोटा मोटा हम 1500 ही मानते हैं, छोड़ो। 240 रुपये आपके खर्च हो गए कहीं ना कहीं, मोटा मोटा 1500 बना लिया। ठीक है, 240 की आपने पार्टी कर ली, पिज्जा खा लिया आपने। अब बताओ हाउ मेनी लीड्स। कितनी आई? 1500। ठीक है, इंटू 3 कर दिया। पहले हमारे पास में, सॉरी 300, पहले हमारे पास 500 की इन्वेस्टमेंट थी तो 100 लीड थी। अब हमारे पास 1500 की, यहां तक सबको समझ आ रहा है ना? ऊपर से तो किसके नहीं जा रहा है? 500 बजट में एड रन होता है। मैं आपको एड एड को सेटअप करने का चार्ज अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, उसके लिए बाद में आंसर करूंगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान से सुनो, ये एड बजट है, 500 रुपए का एड बजट चलता है। मैं एड सेटअप चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं अभी। इतनी बात मेरी ध्यान से समझ लो यार, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी बात को ध्यान से समझो, अभी एड सेटअप पे मत जाओ। तो हमने कितना री इन्वेस्ट करा? 1500 रुपये इन्वेस्ट करा, और मेरे पास अब लीड्स कितनी आई? 300 आई। इतना समझ आया सभी को? यस और नो? इतना समझ आ रहा है ना? किसी को नहीं आ रहा है तो मेरे को बताओ। यस। ठीक है, अगेन मैंने क्या करा? प्रेजेंटेशन, कॉल और फॉलो अप। इन 300 में से मेरी 6 सेल्स इजीली कन्वर्ट हो सकती है, जिन पे मेरे को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जस्ट से यस और नो। इन 300 में से मेरी 6 सेल इजीली कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो गई। तो मेरा कमीशन, कमीशन कितना बना 6 सेल का? कमीशन कितना बना? 2760। ठीक है, और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था आपकी बारी? इन्वेस्टमेंट था मेरा 1500। भाई 6 सेल है ना, 1260 कैसे बनेगा? 6 सेल पे 460 है। अच्छा, जिसको मीटिंग छोड़ने की जल्दी है ना गाइज, वो छोड़ सकते हैं। मेरे से ना ये क्वेश्चन मत पूछना कि मीटिंग कितनी देर तक चलेगी। मैं यहाँ पे जो लोग सीरियसली बैठे हैं समझने के लिए, उनको आपको आपको बाउंडेशन नहीं है मीटिंग के अंदर बैठने का। अगर आपको नींद आ रही है आप जा सकते हैं। ठीक है, जिसको अटेंड करना है वो अटेंड कर सकता है। मैं बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो आई एम रियली सॉरी, मेरे को पता है टाइम थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं है, बट आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बाद में। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ आपका यहाँ पे? प्रॉफिट कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ, आपकी मैथ इतनी वीक है क्या? प्रॉफिट कितना होगा? 1260 होगा ना? 1260 होगा। ठीक है, चलो, 1260 हो गया। अब बैकअप में लीड्स कितनी आई? बैकअप में लीड्स कितनी आई? 294। इतनी मेरे पास बैकअप में लीड्स बचेंगे, क्योंकि मेरे पास लीड्स आई कितनी थी? 300 आई थी, और मेरे पास बैकअप में लीड कितनी बची? 294। अब मैं इन बैकअप वाली लीड को दोबारा से टेस्टिमोनियल भेजता हूं, फॉलो अप करता हूं, फ्री ट्रेनिंग के बारे में बताता हूं।
तो पहले मेरे पास 3 कन्वर्ट मानी थी मैंने। इन 294 में से मैं 10 तो कन्वर्ट कर पाऊंगा ना यार। 294 लोगों में से 10 मेरी कन्वर्ट हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? जस्ट से यस और नो। जस्ट से यस और नो। 294 लीड्स में से क्या मैं 10 कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? यस। तो प्रॉफिट कितना बना मेरे पास? 10 में का 4600 रुपये। बात समझ आ रही है? 10 लीड का 460 के हिसाब से 10 × 460 इक्वल टू 460। ठीक है। तो एक प्रॉफिट हमारा ये था और एक प्रॉफिट हमारा ये आया। टोटल कितना हो गया? 1260 प्लस 4600 कितना हो गया? 5860। इतना समझ आया? यस और नो? इतना बताओ मुझे। इतना समझ आया? चलो, अब थोड़ी सी और प्रैक्टिकल लेवल पे बात समझो। ये वाला जो काम किया मैंने, ये पूरा सेटअप करने में मान लो पूरा काम करने में मेरे को 1 वीक लग गया। ठीक है। मतलब कि ये 500 रुपये लीड पे लगाए, 100 लीड आई, सबको प्रेजेंटेशन कॉल सब कुछ करा। मेरा 1 वीक इसके अंदर लग गया। इतनी बात समझ आई? यस और नो? यार बहुत बच्चे की तरह समझा रहा हूँ और बहुत ही इजी करके समझा रहा हूँ। इससे ज्यादा इजी करके बच्चे की तरह कोई आपको एफिलिएट मार्केटिंग नहीं सिखाएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। ये काम करने में मेरे को लग गया 1 वीक। ठीक है। ये वाला काम करने में जो मैंने री इन्वेस्ट करा 1500 रुपये, ये वाला काम करने में लग गया मेरे को दूसरा हफ्ता महीने का। कितने लग गए? 2, सेकंड वीक। फर्स्ट वीक और ये हो गया सेकंड वीक। 6 दिन। आपके पास वही 300 लीड आई, 300 में से फिर आपने 6 को पर्सनल ब्रांडिंग सेल करा, फिर फॉलो अप करा, ये सब करा। आपको ये सेकंड वीक लग गया। इतना समझ आया? यस और नो? अभी तक 2 वीक में आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो चुका है? 2 वीक में टोटल प्रॉफिट कितना हो चुका है आपका? 2 वीक में टोटल प्रॉफिट कितना हो चुका है आपका? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। 5860 ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो चुका है 2 वीक में। यहां तक आपको लग रहा है कि दिस इज वेरी प्रैक्टिकल? कोई बहुत मैंने कुछ बहुत बड़ी बात नहीं करी है। मैं तो सबसे छोटे बंडल के साथ जा रहा हूं और बहुत ही 300 में से मैं सिर्फ 6 ही लीड को बेच रहा हूं भाई। मैं 300 में से 30 लीड को नहीं बेच रहा हूं। मैं 100 में से सिर्फ 2 ही लीड को बेच रहा हूं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने 100 में से सिर्फ 2 ही लीड को बेचा है। यहाँ पे मैंने 300 में से सिर्फ 6 ही लीड को बेचा है। खराब से खराब बंदा भी ये काम कर सकता है। जिसने थोड़ी भी कंपनी की नॉलेज है, थोड़ा भी बात करना आता है, थोड़ा भी कॉलिंग है, थोड़ी भी स्किल है, 100 में से 2 लोगों को हर कोई बंदा बेच सकता है। और 300 में से हर कोई बंदा 6 लोगों को बेच सकता है। तो 2 वीक का प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 5860। राइट। अभी तो हमारे पास एक महीने का तीसरा हफ्ता भी बाकी है और उसी महीने का चौथा हफ्ता भी बाकी है। यस और नो? हमारे पास थर्ड वीक भी बाकी है और हमारे पास फोर्थ वीक भी बाकी है। इतनी बात समझ आ रही है आप सभी को? यस और नो? क्या मैं, अब आप देखो, मैंने इसको दोबारा से री इन्वेस्ट किया। ये जो मेरे पास 5860 आया, मैंने इसको री इन्वेस्ट किया और इस बार कितना इन्वेस्ट किया मैंने? 5000 रुपये इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया मैंने? 5000 इन्वेस्ट किया। कौन से वीक में? अपने थर्ड वीक में। अब आप देखना, कंपाउंडिंग का गेम यही है भाई। जो आप लोग कहते हो ना कंपाउंडिंग क्या होती है सर, कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करता है, कंपाउंडिंग क्या होता है, अब आप समझो कंपाउंडिंग का मजा क्या है। कितनी लीड्स आएंगी यहाँ पे? हाउ मेनी लीड्स? 5000 इन्वेस्ट कर दिया। हाउ मेनी लीड्स? जल्दी जल्दी बताते जाओ। एड बजट में इन्वेस्ट करना है, जो हम फेसबुक पे एड चलाते हैं ना, उसमें इन्वेस्ट करना है। कितनी लीड्स आएंगी जल्दी जल्दी बताओ 5000 के अंदर? भाई 5 रुपए की एक है तो 5000 के अंदर 1000 लीड्स हो गई ना। ठीक है। 1000 लीड्स। जल्दी जल्दी थोड़ा सा फोकस रहना। अब मेरी 300 में से 6 सेल कन्वर्ट हो रही थी, तो 1000 में से कितनी हो जाएंगी? 1000 में से कितनी हो जाएंगी? मतलब 100 में 2 हो रही हैं तो 1000 में से 20 हो जाएंगी।
यस और नो, बहुत प्रैक्टिकल है कि नहीं है? 1000 में से 20 होंगी कि नहीं हो जाएंगी? जस्ट से यस और नो, 20 तो आराम से हो जाएंगी ना। ठीक है जी। कितना आया कमीशन 20 का? 20 का कमीशन कितना आया? 9200 रुपये। इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी इस बार? 1000 रुपये। कंपाउंडिंग का गेम समझना मेरे भाई। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1000 रुपये। सॉरी, 5000 थी। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 4200 का। राइट, 4200 का। अब बैकअप लीड्स कितनी है? बैकअप लीड्स कितनी है? 980। ठीक है, 980 बैकअप लीड्स है। हमने क्या यहाँ पे कैलकुलेट करा था कि हमारे पास 294 में से हमने 10 लीड कन्वर्ट करी। तो और मोटा मोटा 300, मानो 300 में से 10 हो रही हैं, तो और 320 और 330। तो यहाँ पे मोटा मोटा मेरा 35 लीड्स, 980 में से मेरी लीड जो कन्वर्ट हो गई, लीड कन्वर्ट हो गई वो 35 हो गई। हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे बताओ। 980 में से मेरी 35 लीड कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यस और नो? हो जाएंगी। ठीक है जी। कमीशन कितना आएगा इनका 35 का? 16,100 रुपये। ठीक है, 16,100 रुपये। यस। तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा। तो मेरे दो प्रॉफिट हो गए, एक प्रॉफिट मेरा ये हो गया और एक प्रॉफिट मेरा ये हो गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना हो गया मेरा? नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 16,100 प्लस 4,200। 20,300 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया। इतनी बात सभी को समझ आई है, नहीं आई है, या ऊपर से गई है ये बात? मैंने बहुत आराम से, बहुत एक एक चीज को आप ही से पूछ पूछ के करके बताया है। रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा आपको, फिर और अच्छे से समझ आ जाएगा। पर अभी बताओ, इतनी बात आपको समझ आई है कि नहीं आई है? बिल्कुल आई है। चलो, अब मैं एक काम करता हूं कि यार 1000 लीड है तो मेरा एक हफ्ते में काम नहीं होगा। मैं इसको थर्ड एंड फोर्थ वीक मान लेता हूं कि इसमें मेरे को लग गए तीसरा और चौथा हफ्ता, 2 हफ्ते लग गए। ये मैंने आप लोगों के लिए और काम कर दिया कि सर ये तो प्रैक्टिकल नहीं है कि एक हफ्ते में 1000 लीड पे काम कर लेंगे। तो एक हफ्ते में मैंने एक हफ्ते में काम नहीं करा, मैंने तीसरे और चौथे हफ्ते में काम कर लिया। ये मैंने आप लोगों के लिए सही कर दिया, यस और नो? जल्दी से बताओ। चलो, तो ये पूरा गेम कितने टाइम में हुआ? एक मंथ में हुआ। इतनी बात समझ आई कि ये पूरा गेम एक मंथ में हुआ है? यस। एक मंथ का हमारा लीड सेटअप चार्ज क्या है? एड सेटअप चार्ज क्या है, सॉरी। अभी आप लोग कह रहे थे ना कि फ्री में तो ऐड नहीं चलता है। अब आप मुझे बताओ कि एक महीने का एड सेटअप चार्ज क्या है? 999 रुपये। 20,300 रुपये माइनस 999 रुपये, कितना बचा? कितना बचा? बताओ जल्दी, कितना बचा? 19,301 रुपये बच गया भाई। अब इतनी बेसिक बातें करी है मैंने। एक लीड की कॉस्टिंग 5 रुपए ली है, कई बार तो लीड की कॉस्टिंग 5 रुपए से कम भी आ जाती है। राइट। सब कुछ इतना मिनिमम ले लेने के बाद 100 में से मैं दो ही सेल को क्लोज कर रहा हूं। आप देख रहे हो मैंने 1000 में से कितनी सेल क्लोज करी है? 1000 लीड में से
मैंने 20 यहाँ पे क्लोज करी है और 35 यहाँ पे। 35 और 20 कितना हो गया टोटल? 35, 45, 55। मैंने 1000 में से सिर्फ 55 सेल क्लोज करी है। मैंने 965 तो मान लिया है कि सेल हुई नहीं है। मैंने इतने छोटे लेवल पे जाके बात करी है, इतने छोटे लेवल पे भी आपने महीने के अंदर 19,301 रुपए कमा लिए। बेसिक काम करके, सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग का ही कोर्स बेच के। और हमने शुरुआत कितने से करी थी? शुरुआत कितनी इन्वेस्टमेंट से करी थी हमने? बताना, शुरुआत कितनी इन्वेस्टमेंट से करी थी? 500 से। मंथ की शुरुआत हमने 500 से करी, और कहां पे जाके हम रुके? प्रॉफिट कहां पे जाके रुका हमारा? 500 प्लस 999 मान लो इसको। और प्रॉफिट कहां पे जाके रुका हमारा? 19,301 पे। अब एक और धमाका बताऊं। अब आप सोचो कि जब आपने पहले मंथ की शुरुआत इतने से करी थी, और अब आप अगले महीने की शुरुआत अगर आप इतने से करते हो, 15,000 से, क्योंकि भैया 19,301 तो कमा लिया ना। 19,301 में से 4,000 अपने पास रख लो। अगर आपने 15,000 से शुरुआत कर दी, तो अब आप कहां पे पहुंच सकते हो? अब आप कहां पहुंच सकते हो? कैन यू गाइस इमेजिन कि मैं किस लेवल पे चला गया हूं अभी? अगर मैं अपना अगले महीने की शुरुआत ही 15,000 से कर रहा हूं, एक शुरुआत जो मैंने 500 से करी, उससे मैं 19,301 से पहुंच गया। जिसकी शुरुआत ही मैं 15,000 से कर रहा हूं अपने अगले महीने की, अब मैं कहां जाके रुकूंगा? कैन यू गाइस इवन इमेजिन दैट नंबर? भानु गलत बोल रहे हो, 57,903 नहीं आएगा, ये नंबर ज्यादा आएगा बेटा। आप उसको इंटू थ्री मत करो। इंटू थ्री मत करो, दिस इज नॉट मल्टीप्लाई, दिस इज कंपाउंडिंग। वो आपका अराउंड 1 लाख पे जाके क्रॉस होगा। 1 लाख से प्लस जाएगा वो। 1.5 से 2 लाख के बीच में जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे इस लेवल पे, जिस लेवल पे मैंने कैलकुलेट करा है। कर लेना अभी सेशन के बाद। नहीं, सॉरी की बात नहीं है, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, सॉरी मत कहिए, इसमें कुछ गलत नहीं कहा आपने। आई एम जस्ट करेक्टिंग इट। अब आप मुझे पहले ये बताओ कि इंस्टा बैन, व्हाट्सएप बैन की बाद में बातें करूंगा मैं। अब आप मुझे बताओ कि प्रैक्टिकल लेवल पे क्या ये चीज करना जेन्युइनली इतना मुश्किल है क्या? प्रैक्टिकल लेवल पे ये चीजें करना जेन्युइनली इतना मुश्किल है? किस लूप में फंसे हो फिर आप पता है किस लूप में? जैसे ही आपके पास, मैं बताता हूं आप कहां फंस जाते हो। आपने ये 500 रुपये लगाया, आपके पास ये टोटल प्रॉफिट 1740 का बना, और फिर आपने 1740 खर्च कर दिया, आप फिर दोबारा से शुरुआत 500 से ही कर रहे हो। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा, अगर आपने 500 रुपए से शुरुआत करी है, अगली शुरुआत आपकी 1500 से होगी। ये जो 1740 रुपये बना है, ये 1740 को खर्च मत करो, ये आपका बना है री इन्वेस्ट करने के लिए। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं कि हम यहाँ पे छोटा खेलने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे बड़ा खेलने के लिए आए हैं। तो ये 1740 रुपए को घर में दे के, घर में खर्च करके, पिज्जा खा के, टी शर्ट ला के, फोन खरीद के कुछ नहीं मिलेगा। 2 महीने 3 महीने के लिए अपने खर्चों को रोक दो। 2 महीने 3 महीने के लिए खर्चों को रोक दो। और जब आप इस लेवल पे आ जाओगे ना, जब आप मंथ का 15,000 रुपए, बेटा 1.5 2 लाख रुपए कमाओगे, फिर अपना फिक्स कर दो कि महीने में बस 15,000 रुपए ही लगाना है। बस महीने में 15,000 रुपए ही लगाना है। बाकी का अपना खर्च करना है मजे में। 15,000 लगा के 1.5 लाख रुपए कमाओगे। 1.5 लाख में से भाई मजा करो ना अपना, जो मजा करना है। बाइक लानी है, स्कूटी लानी है, पर ये मिडिल क्लास माइंडसेट होता है ना, जो मिडिल क्लास माइंडसेट, वो माइंडसेट आपको यहीं पे रोक देता है 1740 पे। एम आई राइट और रॉन्ग? आप ये 1740 खर्च करके दोबारा शुरुआत 500 से ही करते हो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगली शुरुआत 500 से नहीं, 1500 से करनी है। और 1500 के बाद अगली शुरुआत 1500 से नहीं, उससे ज्यादा से करनी है। जो पैसा आप बना रहे हो प्रॉफिट से, उसको री इन्वेस्ट करो। आपने देखा है कभी भी बड़ी बड़ी कंपनीज कितना री इन्वेस्ट करती हैं? अपना प्रॉफिट घर नहीं लेके जाती बड़ी बड़ी कंपनीज, अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर देती हैं वापस से।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी, और जिसको समझ में नहीं आया है ना, प्लीज एक बार लाइव रिकॉर्डिंग को देख लेना, क्योंकि अभी दोबारा एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। दोबारा से एक बार रिकॉर्डिंग को देख लेना। किसी को अभी भी लग रहा है क्या कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात है? किसी को अभी भी लग रहा है तो मेरे को बताओ कि सर ये तो इम्प्रैक्टिकल है। मैंने तो भाई 100 में से 2 सेल क्लोज करी हैं, 1000 में से 30-35 सेल क्लोज करी हैं, इतनी प्रैक्टिकल बात है। और मैं तो सबसे छोटा। आपको नहीं लगता है कि ये हमारा प्रॉफिट और बढ़ सकता है कि मैं जैसे जैसे एक्सपीरियंसड होऊंगा, जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंसड हो जाऊंगा, मेरे को वहां पे, मैं पर्सनल ब्रांडिंग की जगह भाई थोड़े बहुत तो मैं फ्रीलैंसिंग भी सेल कर दूंगा, थोड़े बहुत तो मैं डिजिटल इनकम भी सेल कर दूंगा, मेरा तो ये प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 19,000 से 30-35,000 40,000 तक पहुंच सकता है। अगर मैंने सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग ना करके, मैंने अपना नंबर ऑफ लीड मैं 2 मान रहा हूँ, 100 में से 2 मान रहा हूँ, आपने 100 में से 4 कर दिया, आपने पर्सनल ब्रांडिंग ना करके आपने एक डिजिटल इनकम भी कर दिया, ये प्रॉफिट आपका कब 50,000 पे पहुंच जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। मैं तो बिल्कुल छोटी से छोटी चीज लेके 19,000 पे पहुंचा हूं। मैं तो 100 में से 2 लीड लेके, मैं तो जर्नी टू पर्सनल ब्रांडिंग लेके 20,000 पे पहुंचा हूं। आप उसमें से थोड़ा सा तो बढ़ा पाओगे ना यार, जब आप काम करोगे 100 में से 2 की जगह 4 सेल क्लोज कर पाओगे, और सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग की जगह डिजिटल इनकम भी क्लोज कर पाओगे, तो आपका ये प्रॉफिट तो बढ़ेगा। आपने अगर इसमें मान लो, इस पूरे लूप के अंदर आपने 2 डिजिटल इनकम भी सेल कर दिया, 2 डिजिटल इनकम का आपका 16,000 सीधा प्रॉफिट बढ़ता है। 16,000 अगर आपका प्रॉफिट बढ़ गया तो भैया 19 और 16 35,000 हो गया, जस्ट इमेजिन। री इन्वेस्ट किस पे करना है आपको? री इन्वेस्ट अपने फेसबुक एड के बजट पे करना है। हम फेसबुक एड का बजट जो लगाते हैं ना, वो एक बजट होता है, हम लगाते हैं उसको जब फेसबुक एड चलाते हैं। तो हमने 500 रुपए का बजट से शुरू करा, अगला बजट हमारा 500 नहीं 1,500 होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली 1,500 से 15,000 से शुरू कर सकता है, बहुत बढ़िया है। नहीं कर सकते हो, मैं कह रहा हूं छोटा रिस्क लो, बट 500 से शुरू करो। पर शुरू तो करो, तभी तो रिजल्ट आएगा। ये मैथ समझ आ गई सबको? ये मैथ अगर समझ आई है तो टाइप मैथ। ये मैथ अगर आप सबको समझ आई है तो एक बार मैथ टाइप कर दो, क्योंकि मेरा इतना लंबा सेशन करने का मोटिव नहीं था, बट मेरे को ये समझाना भी था आपको, तो मैंने बहुत अच्छे से समझा भी दिया ये। राइट। आज का सेशन ना हम यहीं पे खत्म करेंगे। मेरे को और भी बहुत सारी चीजें, देखो मैं बहुत कुछ लिख के लेके आया था अपने इसके अंदर, बट टाइम की कमी की वजह से मैं आपके साथ में वो कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:30, है ना। और मैं आपको दोबारा से सेशन कनेक्ट करेंगे हम। टुमारो तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज कल तो मैं कहीं निकल रहा हूँ, मैं परसों और उससे अगले दिन थोड़ा सा बिजी हूँ, कल नहीं हो पाएगा। बट यस, फ्राइडे को हम करेंगे अगला सेशन, ठीक है। बट माय डियर फ्रेंड, ये सेशंस को सुनने से और ये सेशंस का फीडबैक लिखने से रिजल्ट नहीं आएंगे। ये सेशन को सुनने से और सेशन का फीडबैक लिखने से रिजल्ट नहीं आएंगे, सेशन को इम्प्लीमेंट करने से रिजल्ट आएगा। राइट। थोड़ा सा रिस्क लो यार, 500 1000 रुपए का रिस्क लो अपनी लाइफ में, वो आपकी जर्नी को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, पूरे तरीके से चेंज कर देगा। थोड़ी सी स्किल्स पे काम करो, थोड़ा सा कॉल करना सीखो, थोड़ा डीएम करना सीखो, थोड़ा सा काम करो, ठीक है। लास्ट में देखो क्वेश्चन ले लूंगा, सभी के ले लूंगा एट द एंड, बट अभी मेरी लास्ट में आप लोगों से ना 2 रिक्वेस्ट और है। पहली रिक्वेस्ट क्या है कि अपना यार टेलीग्राम का नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और अपना इंस्टाग्राम पे स्ट्राविक्स का नोटिफिकेशन ऑन कर लो। आप में से, देखो जब तक कोई चीज दुनिया के आगे लेके ही नहीं जाओगे, वो चीज कभी भी नहीं बिकने वाली है। स्ट्राविक्स के ऊपर हम लोग रेगुलरली आप लोगों के लिए स्ट्राविक्स 2.0 के पोस्टर डालते हैं, स्ट्राविक्स की वीडियोस डालते हैं, क्या नया अपडेट आ रहा है। आप लोग एंगेज ही नहीं करते हो उन वीडियोस के साथ में, आप लोग उन वीडियोस को अपने शेयर ही नहीं करते हो, ना स्टेटस पे डालते हो, ना कुछ करते हो, कैसे रिजल्ट आएगा? आप अपनी ब्रांड को जब दिखाओगे ही नहीं लोगों के माइंड में कि ब्रांड के ऊपर क्या नया आ रहा है, क्या नई अपडेट आ रही है, क्या नई ट्रेनिंग आ रही है, भैया नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, जैसे ही कुछ नया आता है तुरंत से स्टेटस डाल के उसको लोगों को दिखाओ। तुरंत से स्टेटस डालो, कोई भी वीडियो आ रही है तुरंत से डाउनलोड करो, अपने स्टोरी पे लगाओ, अपने इंस्टाग्राम पे लगाओ, स्ट्राविक्स को टैग करो। जितना ज्यादा एक्टिवली आप स्ट्राविक्स की इंफॉर्मेशंस को अपने स्टोरीज पे स्टेटस पे शेयर करेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों के माइंड में स्ट्राविक्स की इमेज को क्रिएट करेंगे, और जितना ज्यादा स्ट्राविक्स की इमेज क्रिएट होगी उतना ही ज्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, और जितना ज्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा आपकी सेल्स उतनी ज्यादा ईजी होगी।
कई लोगों को होश ही नहीं है कि वहां पे टेलीग्राम पे कुछ आ भी रहा है, वहां पे देखना है, वो पोस्टर को निकालना है, लगाना भी है, स्टेटस पे लगाना, आप कर ही नहीं रहे हो, ये छोटे मोटे काम भी आप नहीं कर रहे हो। तो दैट इज माई अगेन हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि प्लीज अपने इंस्टाग्राम की और अपने टेलीग्राम की नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। टेलीग्राम पे जो भी आता है उसको डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे जो भी आता है उसको डायरेक्टली रीशेयर करो अपनी स्टोरीज के ऊपर। इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को, यस और नो? इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को? प्लीज बी एक्टिव। एट द एंड ऑफ द डे मैंने सेशन की शुरुआत भी एक्टिवनेस के साथ करी थी, सेशन की एंडिंग भी मैं एक्टिवनेस के साथ कर रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग के ढक्कन को खुला रखो और अपनी एक्टिवनेस को बढ़ाओ, एक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, अपने स्टेटस डालने में, अपना कंटेंट बनाने में। फेस भैया नहीं बन रहा है कंटेंट, इंस्टाग्राम रील नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, 500,000 फॉलोअर्स बनाओ, 500,000 फॉलोअर्स के बाद एड्स की तरफ फोकस करो। 500 रुपए से शुरुआत करके बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है डेली रील बनाना, ये बहुत ही गलत मेंटल स्ट्रेटेजी है आपकी।